गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए फटाफट से। सो होल नंबर रिलेशन जो है, इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेटर से नंबर के टाइप पे हम लोग जो हैं वो अलग अलग वेराइटीज को देख रहे हैं। तो इस सेशन के अंदर हम लेटर से नंबर के ऊपर होल नंबर की वैरायटी को देखेंगे, लेटर पैटर्न्स को देखेंगे, और उसके बाद में लेटर से नंबर की एक लास्ट टाइप हमारे पास में बचेगा फिक्स पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस प्रैक्टिस सेशन को हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, और कोडिंग डिकोडिंग पे ये कुल आपके पास में क्लास नंबर 10 यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट है, यहां देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में हिंदी को 96 और फ्रेंच को 114 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अरेबिक को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप जान चुके हो अक्षरों की संख्या, स्वर व्यंजनों की संख्या, योगफल, विपरीत का योगफल, और इसके अलावा स्वर और व्यंजन के आधार पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के कॉम्बिनेशन हमारे पास योगफल के बन सकते हैं। ये सारे पैटर्न आपको देखने होते हैं, चेक करने होते हैं किसी भी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, कई तरह की वैरायटी इनमें लग जाती है। जो नंबर ऑफ लेटर है उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लग सकता है, उसका वर्ग हो सकता है, उसका घन हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर मल्टीपल हो सकता है, उसमें भाग लग सकता है। इसी तरीके से योगफल के ऊपर भी ये सारी संक्रियाएं हो सकती हैं। विपरीत के योगफल के ऊपर भी बहुत सारी संक्रियाएं इस तरीके से लगाई जा सकती हैं। ये डिफरेंट वेराइटीज हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। यहां देखो, हिंदी का संबंध दे रखा है 96 से, फ्रेंच का संबंध दे रखा है 114 से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्योंकि एक होल नंबर के साथ रिलेशन, एक पूर्ण संख्या के साथ संबंध आपको दे रखा है, तो सबसे पहले इनका जो क्रम है उस पर ध्यान दो। 8 9 14 4 9। अगर मैं इसके योगफल की बात करता हूं तो 8 9 17 और 14 31, 4 35 और 9 हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 44। योगफल कितना आ रहा है 44 हमारे पास में आ रहा है। अपोजिट सम की अगर मैं बात करता हूं तो अपोजिट सम हमारे पास में 5 अक्षर हैं। 5 अक्षरों में देखा जाए यहाँ पे तो 135 27 गुणा 5 करके फिर 44 इससे सब्ट्रैक्ट करो, कितना हमारे पास में आएगा कि सर ये हमारे पास में आ जाता है 91। कितना आ रहा है 91। अब रिलेशन अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं सर 44 से तो बहुत ज्यादा है। यहां से हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि प्लस का 5 है। 5 ही क्यों जोड़ा, 5 अक्षर भी हैं इधर, तो बिल्कुल अक्षरों की संख्या हो सकती है। ये हमें लॉजिक तुरंत दिख गया। यानी सबसे पहले आपको योगफल और विपरीत का योगफल तो लिखना ही होता है किसी भी उसको लेकर के, लेटर क्रम को लेकर के। इधर देखा जाए फ्रेंच में तो सर 6 18 24 5 29 14 हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 43, और 3 हमारे पास 46, और 8 हमारे पास 54। यहाँ सम तो है 54। अपोजिट सम की बात की जाए 6 लेटर हैं, तो 162 में से घटा दो इसको, तो ये हमारे पास में सर 108 बचेगा। तो विपरीत का योगफल है 108। 108 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा। तो योगफल निकालने के बाद में विपरीत के योगफल के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 27 का पहाड़ा याद कर दो, सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ इसके अंदर। 27 गुणा 6 माइनस 54, 162 में से 54 घटाओ 108। तो लॉजिक आप समझ चुके हैं, ये अक्षरों की संख्या ही है, यानी कि विपरीत का योग प्लस अक्षरों की संख्या, प्लस अक्षरों की संख्या। ये हमारे पास पैटर्न यहां पर फॉलो हुआ है। अब देखो, क्योंकि अब हमें कंफर्म है कि लॉजिक क्या है, तो हम विपरीत सीधा ही लिख देते हैं। ए का जेड है, आर का आई है, ए का जेड है, बी का वाई है, आई का आर है, सी का एक्स है। यहां देखो, 26 9 26 25 18 18 24। सम की मैं बात करूं 26 और 9 35 है, 35 और 25 60 है, 60 और ये हमारे पास में 50 कितना आ जाएगा 110, और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 128, 128 है। अपोजिट का सम कितना, ये अपोजिट ही है हमारे पास में, क्योंकि अपोजिट लिखे थे तो ये एक तरीके से अपोजिट सम ही है। 128 है, इसके अंदर जोड़ो कितने अक्षर हैं 6 अक्षर हैं, तो 134 हमारे पास में आएगा। कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में। अटेम्प्ट करते हुए चलो, बार बार हम योगफल विपरीत का योगफल निकालेंगे, वहां से रिलेशन देखेंगे। फटाफट से आपका काम जो सवाल में है वो योगफल और विपरीत का योगफल तुरंत लिखने का है। आ गया। अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में फ्रैक को लिखा जाता है 35, मोल्ट को लिखा जाता है 45।
तो देखो छोटा ही हमारे पास में शब्द है FRA के 11 A1 R18 है F16 है। तो सम की बात करूं तो ये है 24 25 और 11 हमारे पास में 36। ठीक है 36 है 35 आ रहा है तो हम कह सकते हैं सर माइनस का 1 हो रहा है। माल्ट में देखो माल्ट में हमारे पास में 13 और 1 14 14 और 12 हमारे पास में 26 26 और 20। ठीक है 14 और 12 26 और 20 हमारे पास 46। क्या करने पे आ रहा है -1। तो लॉजिक बहुत बेसिक सा हमको अभी देखने को मिला है कि सर योगफल में से 1 घटा दो, ये पैटर्न हमारे पास फॉलो हुआ है। तो देखो इस ट्रिम में क्या होगा कि सर यहां योगफल हमारे पास में 20 और 18 38 38 और 9 हमारे पास में 47 47 और 13 हमारे पास 60 60 -1 आप करते हो 59 आता है। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में। ध्यान रखना माइनस के 1 का लॉजिक था। कई बार जल्दबाजी में आप जोड़ते हो 60 दिखता है आंसर लगा देते हो, ऐसा करोगे तो नेगेटिव मार्क्स आपको तुरंत मिलेगा। और ये सबसे पहले विकल्प में रखता भी 60 का विकल्प है। योगफल करके उसमें से 1 घटा दिया। आगे आओ अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में चेक को 110 और करेक्ट को 114 लिखा जाता है तो उसी भाषा में रॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा? देखिए CHECK हमारे पास में है जिसको 110 लिखा गया है। करेक्ट को 114 लिखा गया है। ठीक है देखें कि सर यहां देखा जाए C3 है R8 है E हमारे पास 5 है C3 है K11 है। अगर हम योगफल की बात करते हैं तो ये हमारे पास 8 और 3 11 11 और 5 16 16 और 3 19 और 11 हमारे पास 30 है 30। अगर हम विपरीत के योगफल की बात करते हैं तो ध्यान से देखना 5 अक्षर हैं तो 27 गुणा 5 में से आप 30 को घटा लो। 135 में से 30 को घटाओगे 105 आएगा। तो सम और अपोजिट सम आ गया। अब यहां से तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है 5 जोड़ दिया, यानी विपरीत के योगफल में सीधा सीधा अक्षरों की संख्या जोड़ दी इसने। वापस से वही पैटर्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 15 18 18 5 3 20 हमारे पास में। अगर हम यहाँ योगफल देखें 15 3 18 18 3 54 54 और 5 हमारे पास 59 और 3 62 और ये हमारे पास में 82। अपोजिट के योगफल की अगर मैं बात करता हूं तो लेटर है हमारे पास 7। तो 27 गुणा 7 अगर हम लोग करेंगे 189 है। 189 में से 82 घटा लो तो ये हमारे पास 107 आता है। यहां भी वही लॉजिक लगा है, आप देख सकते हो। तो लॉजिक लग गया सर हमारे पास में विपरीत का योगफल वापस से वही लगा है, विपरीत का योगफल प्लस अक्षरों की संख्या। काफी ट्रेंड में चल रहे लॉजिक में से एक है ये। अब देखो यहां ये लॉजिक लगा है, यही आपको रॉन्ग में लगाना है। तो रॉन्ग का विपरीत लिखो। रॉन्ग का विपरीत लिखोगे W का D है, R का I है, O का L है, N का M है और G का T है। अब ये विपरीत तो लिख ही दिया हमने, इनका योगफल कर दो। 4 9 12 13 20। 9 और 4 13 12 25 है। 25 और 13 हमारे पास में 38 और 20 हमारे पास में कितना आ जाएगा? 58। 58 हमारे पास में है। इसमें अक्षरों की संख्या जोड़ दो। 5 अक्षर हैं, 5 जोड़ोगे तो 63 आएगा, जो हमें दे रखा है ए विकल्प में। तो विपरीत का योगफल प्लस अक्षरों की संख्या, यही पैटर्न आपको लगाना है। सभी के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए, अटेम्प्ट करते हुए चलना है। जब आप खुद जिद्दोजहद करोगे, खुद उलझोगे सवाल से पंगा लोगे, तो ही आप जो हैं अच्छे लेवल पे चीजों को समझने की कोशिश करोगे। कंसंट्रेशन पूरा रहेगा क्लास के अंदर और मैक्सिमम गेन आपको मिलेगा इस सेशन से। आ गया अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में क्रेज को 87 लिखते हैं, मेज को 86 लिखते हैं। फटाफट अब स्पीड तेज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके देख चुके हैं हम लोग और इन क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। तो यहां है क्रेज हमारे पास में 5 अक्षर हैं, साफ दिख रहा है। 3 18 1 26 5। तो दो चीजें देखनी होती हैं, सम और अपोजिट सम। ध्यान से देखें 18 3 21 1 22 22 और 26 48 और 5 हमारे पास में कितना हो जाएगा? 53। 53 अक्षर हैं 5, तो ये 27 पंजे 135 में से 53 आप घटाते हो तो 2 बचेगा, इधर बचेगा 8। 82 आ गया। अच्छा यहां रिलेशन आ रहा है 87 से, लॉजिक तुरंत हमने पकड़ लिया। वही है अपोजिट का योगफल विपरीत का सम प्लस अक्षरों की संख्या।
लगा दो डिपार्ट के अंदर यही। विपरीत अक्षर क्या हो जाएंगे हमारे पास में, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, पी का हमारे पास में के है, ए का जेड है, आर का आई है और टी का हमारे पास में जी है। योगफल देखो 7, 9, 26, 11, 22 और 23। 22, 23 हमारे पास में 45 और 11 हमारे पास में 56, 56 और 9 हमारे पास में 65, 65 और 65 और 26 हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 71, 91 और 98। इसके अंदर अक्षर हैं हमारे पास में 6, 6 जोड़ दो तो ये 104 आ जाएगा। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में। लॉजिक वही, अपोजिट का योगफल प्लस हमारे पास में अक्षरों की संख्या, सेम एजिटेस लॉजिक है। आगे आए, अगला देखो। एक निश्चित कूट भाषा में सेल्फ को लिखते हैं 110। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे इस टाइप के, फिर अगले टाइप के ऊपर बढ़ेंगे हम लोग। सेल्फ को 110 के रूप में कोडित किया जाता है, टेबल को 120 के रूप में कोड किया जाता है। ध्यान से देखें, सेल्फ है तो 19, 8, 5, 12, 6। देखो सम के ऊपर सारे पैटर्न स्टूडेंट जल्दी चेक करता है, मतलब एक हैबिट है स्टूडेंट की, पहले इसके ऊपर पैटर्न देख लेगा फिर इस पे आता है। आप एक साथ दोनों लिखो ताकि तुरंत मैच कर सके और सवाल में टाइम वेस्ट ना हो, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। 19 और 8 हमारे पास में कितना आ जाएगा? 27 और 5 हमारे पास में 32 और ये हो जाएगा 44 और 6 50। 50 इधर है, 5 अक्षर हैं, 135 में से 50 घटाओ तो ये हमारे पास में सर 85 आ जाएगा अपोजिट का योगफल। रिलेशन दे रखा है 110 के साथ, किसके साथ दे रखा है? 110 के साथ में रिलेशन है हमारे पास में। अच्छा ठीक है, यहां से देखें तो सर यहां से अपोजिट के योगफल से तो हमारे पास में आना चाहिए प्लस में कितना? 25 ऐड हुआ है। प्लस कितना ऐड हुआ है? 25 ऐड हो रहा है। और 50 से देखो तो दुगने में 10 जोड़ दिया। आगे चेक करो, टेबल में चेक करना पड़ेगा, यहां तो काफी डिफरेंस दिख रहा है तो यहां से कंफर्म हो जाएगा। 20, 1, 2, 12, 5, 12, 5, 17, 2, 19 और 1, 20 और 20, 40 है। तो सम है 40। अपोजिट का सम क्या होगा कि सर 5 अक्षर हैं, 27 पंजे 27, 5 जब 135 माइनस 40 95 है और यहां से आया है हमारे पास 120। ध्यान से देखना, यहां भी 25 ऐड हुआ है और यहां 40 से देखा जाए 3 गुना हो रहा है। तो ये वाला पैटर्न तो मिल नहीं रहा, 50 से 110 और 40 से 120, यहां तो पैटर्न मिल नहीं रहा, लेकिन ये वाला पैटर्न समान है। 25 ऐड हुआ, 25 ऐड हुआ। तो अब 25 को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक फिक्स संख्या जुड़ी है, पहला तरीका। दूसरा हम कह सकते हैं 25 वर्ग भी है। किसका वर्ग है? ध्यान से देखना, 5 अक्षर हैं तो 5 का वर्ग जोड़ दिया, 5 अक्षर हैं 5 का वर्ग जोड़ दिया। तो इस बार क्या जोड़ा है? वर्ग इसने जोड़ दिया है। ये भी हो सकता है, वर्ग का जोड़ना या 25 एक फिक्स संख्या के रूप में जोड़ना, कुछ भी हो सकता है। अगला देखो डेस्क, इस बार 4 ही अक्षर है। इधर देखा जाए तो हमारे पास में योगफल कितना आएगा कि सर 4, 5, 9, 9 और 19 हमारे पास में 28, 28 और 11 हमारे पास 39। अपोजिट सम की बात करूं मैं तो 27 चौके 108 में से 39 घटा दो तो 69 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में है। अब अपोजिट योगफल में लगा है हमारे पास में 25। अगर मैं जोड़ू, इसमें दो लॉजिक बन सकते हैं। एक तो ये कह दिया जाए 25 जोड़ा है, दूसरा ये कह दो अक्षरों का वर्ग, तो 4 अक्षर हैं, इसका वर्ग 16 जोड़ा है। 25 जोड़ने पर आ जाता 9 और 5 14 और 6 2 8 और 1 9 94 और 16 जोड़ने पे आएगा 9 और 6 15 7 और 1 8 85। कौन सा विकल्प में है? 94 तो इसने नहीं दिया है, 85 के साथ ये गया है डी आंसर। और 85 के साथ में गया है तो अब कंफर्म हो गया इसने कौन सा लॉजिक पिक किया है कि सर यहां पे इसने लिया है अपोजिट का तो सम लिया है और फिर इसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं इनका यहां पे वर्ग कर रखा है। नंबर ऑफ लेटर्स का क्या कर रखा है? वर्ग जोड़ा है। बहुत बढ़िया लॉजिक लगाया इसने, वर्ग इसके अंदर जोड़ दिया। यानी कि आप हर एंगल से सबसे पहले सम और अपोजिट सम दोनों साथ में निकालोगे, तुरंत निकालोगे और फिर तुरंत लॉजिक को देखोगे। लॉजिक इससे भी रिलेट कर सकता है, इससे भी रिलेट कर सकता है। जो नॉर्मल टेंडेंसी है ना एग्जाम के अंदर कि आप पहले इसी से चेक करते हो, फिर आपको मजबूरन इस पे जाना पड़ता है तो आप दोबारा इनका अपोजिट लिखते हो, फिर इनको जोड़ते हो, अपोजिट का योगफल निकालते हो, फिर यही सब चेक करते हो और इस प्रोसेस में बहुत समय चला जाता है। तो मैं कह रहा हूं
कि आपको तुरंत मेथड बता दिया यहां से ये लाने का, एक ही बार में तुरंत 5-7 सेकंड खर्च करके दोनों को लिखो, फिर देख लो क्या रिलेशन है, उसके आधार पे तुरंत आंसर पे पहुंचो। ठीक है, बढ़िया ये पैटर्न, ऐसे क्वेश्चंस रिवीजन के लिए भी मार्क होने चाहिए। आ गया हो। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कोड भाषा में मार्केट को 94 के रूप में कोड किया जाता है, शॉप को 50 के रूप में कोड किया जाता है, तो आइटम्स को कैसे कोड किया जाएगा? देखें, मार्केट है 13, 1, 18, 11, 5, 20, यहां से सम और अपोजिट के सम हम लोग निकाले, सम होगा 13, 1, 14, 14 और 18 हमारे पास में यहाँ पर 32, 32 और 11 हमारे पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा 43, 43 और 5 हमारे पास में 48, और 20 हमारे पास में कितना आ जाएगा 68। अपोजिट सम की अगर बात करें हम लोग, तो अक्षर हैं सर 6, तो 27 गुणा 6 माइनस 68, ये हमारे पास 162 में से 68 गया, कितना आ जाएगा 94। ठीक, 94 हमारे पास में है। तो किससे रिलेशन है कि सर 94 ही दे रखा है, सीधा सीधा अपोजिट का योगफल दे दिया, तो आइटम में यही कर दो, अपोजिट का योगफल निकाल लो सीधा। ठीक है, अपोजिट लिख लो यहाँ पे पहले तो, आर का आई का आर है, टी का जी है, ई का वी है, एम का एन है, एस का एच है। एक ही बार जोड़ेंगे हम, जो योगफल या अपोजिट का सम निकालना है एक ही बार जोड़ो, इससे समय बचता है। 18 7 25, 25 और हमारे पास में 30 कितना हो जाएगा 55, और 59 69 हमारे पास में कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में। सीधा सीधा अपोजिट के योगफल के साथ में रिलेशन दे रखा है। आ गया। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कोड भाषा में पेट्स को 48 के रूप में कोडित किया जाता है, फार्म को 70 के रूप में कोड किया जाता है, डेयरी किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, देखो पेट्स है, इसको 48 यहां लिखा गया है, फार्म को 70 लिखा गया है, तो देखो कि सर 16, 5, 20, 19, 6, 1, 18, 13, तो सम हमारे पास 16, 5, 21 और 20 हमारे 21 और 19 हमारे पास 39 से 60 हो जाएगा, सम है 60। अपोजिट का सम कितना होगा कि सर यहां देखो ये है अक्षर 4, तो 27 का 4 गुना 108 में से घटा लो 48, तो सीधा सीधा अपोजिट का योगफल है। क्या है? अपोजिट का योगफल है। तो डेयरी में भी यही करना है, पहले अपोजिट का सम निकालो, तो अपोजिट के सम के लिए अपोजिट लिख दो, डी का डब्ल्यू है, ए का जेड है, आई का आर है, आर का आई है, और ये बी हो जाएगा। 2, 9, 11, 18, 26 और 23, तो कितना आ रहा है सर ये हमारे पास में 18, 9, 27 और 23 हमारे पास में आ जाएगा 50, 50 और 28 आ जाएगा हमारे पास में 78। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में यहां पर दे रखा है, सीधा सीधा अपोजिट सम के साथ में आपका रिलेशन यहां पे है। वेरी गुड, इसी तरीके से सभी लोग आंसर करते हुए चलें, अपोजिट के सम के साथ सीधा संबंध है इसमें। आ गया हो। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में लाइट्स को 93 और बटर को 102 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ब्रिंग कैसे लिखा जाएगा? ठीक, तो देखो लाइट्स को 93 लिखा जाता है, बैटर को 102 लिखा जाता है, तो देखो यहां सम और अपोजिट का सम देखा जाए, दोनों निकाले हम लोग, तो योगफल होगा देखो 12, 9, 7, 8, 20, 19। ठीक, तो यहाँ 12, 9, 21, 21 और 19 हमारे पास आ जाएगा 40, 40 और 20 हमारे पास 60, 60 और 15 हमारे पास 75। दूसरा अपोजिट का सम चाहिए, तो अक्षर है 6, तो 27 गुणा 6 162 होता है, इसमें से 75 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, कितना हमारे पास में आएगा 25 ऐड कर दो इसमें, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 5, 2, 7 और 8 87। 87 से 6 ज्यादा है, 87 के ज्यादा क्लोज है, 6 इसमें ऐड हुआ है, 6 ही अक्षर हमारे पास में है,
तो 87 प्लस 6 93 आ रहा है यहाँ पे। तो अपोजिट प्लस नंबर ऑफ लेटर लगा है, ठीक है, अक्षरों की संख्या इसमें आई है। वेरी गुड, बहुत सही। तो ब्रिंग में चेक करो कि अब अपोजिट देखा जाए, बी का वाई है, आर का आई है, आई का आर है, एन का एम है, जी का टी है। 20, 13, 18, 9, 25। देखो, एक क्रम रटा हुआ होना चाहिए, आप देख सकते हो। इसके रटे होने से आपके टाइमिंग पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस चीज को ध्यान से समझना। आप लिख भी सकते हो, सारे काम हो सकते हैं, लेकिन इसके रटे होने से बहुत ज्यादा स्पीड पे फर्क पड़ता है। विपरीत का योगफल करो, 25 और 9 34, 34 और 18 हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 52, 52 और 13 हमारे पास में 65, और ये हो जाएगा हमारे पास 85। अपोजिट का सम और अक्षर हैं 5, तो ये आ जाएगा 90 हमारे पास में। तो अपोजिट का सम प्लस नंबर ऑफ लेटर क्या लगा है, विपरीत का योगफल प्लस अक्षरों की संख्या। आगे आ जाओ, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया को 103, अरब को 90 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अफ्रीका को कैसे लिखा जाएगा। देखो, इंडिया को 103 लिखा गया है, तो देखो इसका सम और अपोजिट का सम तुरंत आपको निकालना है। तो यहां है 9, 14, 4, 9, 1, कितना आ रहा है 14 और 10 हमारे पास 24, 24 और 13 कितना आ जाएगा हमारे पास 37। अपोजिट का सम कितना होगा, 5 अक्षर हैं, तो 135 में से 37 घटाओ 98। किससे रिलेशन है, यहां दिख रहा है रिलेशन, प्लस का 5। वापस वही, अपोजिट का योगफल प्लस अक्षरों की संख्या। अब यहां अफ्रीका में अपोजिट लो, ए का जेड है, एफ का यू है, आर का आई है, आई का आर है, सी का एक्स है, ए का जेड है। अब देखो आप, 26, 21, 9, 18, 24, 26, 24, 26, 50, 50 और यहां देखो 50 और 30 हमारे पास में 80, 80 और इन दोनों को जोड़ा जाए तो 44, तो ये 124। अपोजिट का योगफल 124 है, अक्षर हैं 6, तो ये इसमें 6 जोड़ दो 130 आएगा। ध्यान देना, 124 भी विकल्प में ये देता है, ताकि जल्दबाजी में किसी भी हरीनेस के अंदर गलती करने का स्कोप स्टूडेंट के पास हमेशा रहे। ठीक है, हम प्रॉपरली यहां देख रहे हैं, सम और अपोजिट का सम तुरंत लिखना होता है आपको, इस आधार पे लॉजिक लगा है। ठीक है, आ गया हो, अगला देखें। एक निश्चित कोड भाषा में सीजन को 73 के रूप में कोडित किया जाता है, समर को 89 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में स्प्रिंग को कैसे लिखा जाएगा। देखें, सीजन को 73 लिखा जाता है, तो 19, 5, 1, 19, 15, 14। योगफल है 19 और 5 हमारे पास में 24 और 1 25, 25 और 15 हमारे पास में 40, 40 और ये हमारे पास में 33, कितना हो जाएगा 73। अपोजिट का योगफल हमको चाहिए, तो ये अपोजिट का योगफल कितना होगा, विपरीत का योगफल, अक्षर हैं 6 हमारे पास में, 27 गुणा 6 माइनस 73। ठीक है, तो ये 162 में से 73 सब्ट्रैक्ट करना है, 9 इधर बचा 89, तो ये 89 है। रिलेशन दे रखा है यहां पर 73 से, यानी कि सीधा सीधा जो सम है, सम के साथ रिलेशन दे दिया। किसके साथ में दे दिया, सीधा सीधा योगफल के साथ रिलेशन दिया हुआ है। तो समर भी है, स्प्रिंग में भी सीधा योगफल से संबंध निकाल लो कि सर 19, 16, 18, 9, 14, 7। ठीक है, 14 और 7 21 और 19 हमारे पास में आ जाएगा 40, 40 और ये हमारे पास में 27 और 16 हो जाएगा हमारे पास में कितना 43। ठीक है, तो 43 और 40 83 हमारे पास में कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में। सीधा सीधा योगफल के साथ में रिलेशन आपका दिया गया है। ठीक है, अब देखो, हमने डिफरेंट वेराइटीज यहां पर देखी जो इसके ऊपर बन सकती हैं। इसी तरीके से कई बार आपके पैटर्न जो हैं वो वोवल और कॉन्सोनेंट के डिफरेंट सम के ऊपर भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स के अंदर देखे थे। ये सारी वैरायटी आपको दिमाग में रखनी होती है। ठीक है,
ये हमने क्वेश्चंस देखे यहाँ पे, नंबर ऑफ लेटर और उनके ऊपर बनने वाले ऑपरेशंस, वोवल कॉन्सोनेंट के ऊपर बनने वाले ऑपरेशंस, इसके अलावा सम अपोजिट के सम, वोवल कॉन्सोनेंट के ऊपर बनने वाले पैटर्न्स। ठीक है, इनमें क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेंडिंग में रहने वाले क्वेश्चंस, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें हमने ज्यादा देखी, जो कम पूछी जाती हैं उनको रेस्पेक्टिवली उसी रेशियो में रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में देखो, इन सब में जो सबसे अहम चीज थी, आप समय को कैसे कम कर सकते हो। एक तो आपको क्रम बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, देखो आप में से बहुतों को कई साल ये लगता है, जब तक वो कंपटीशन को सीरियस नहीं लेते हो आप लोग, तब तक आपको ये लगता है कि मैं तो लिख दूंगा एग्जाम हॉल में जाके, पेपर तो मुझे मिलता ही है और उस पर देख लूंगा, मैं मैच कर लूंगा, होने को सारी चीजें हो जाती। ठीक है, लेकिन बच्चा ये फाइट है उस टाइम की, प्रीसियस टाइम, प्रीसियस है वो धन है समय आपके पास एग्जाम में, जो आपको सिलेक्शन दिला रहा है। नॉलेज की बात की जाए तो आज के टाइम पे नॉलेज सबके पास में है। ठीक है, यहां मैं क्यों मेथड पे ऐसे ऐसे मेथड लेकर के आता हूं जो आपने कहीं नहीं सुने, कहीं नहीं देखे, क्यों लेकर के आता हूं? क्योंकि ये मेथड्स आपका टाइम सेव करेंगे, ये आपको कंपटीशन में आगे रखेंगे, ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ये आपको बाकी भीड़ से अलग करने वाले मेथड्स हैं। इस चीज को बहुत गहनता से समझना। ठीक है, यहां बैठ के आप कॉन्सेप्ट देखते हो, प्रैक्टिस मैक्सिमम करवाता हूं, मैं चाहूं तो इस बैच को बहुत छोटा कर दूं। ठीक है, इतनी क्लास लेने की आवश्यकता ही नहीं है, और कह दूं प्रैक्टिस तो पढ़िए, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आप कोई भी चीज को पढ़ते हो, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, शुरुआत होता है चैप्टर तो कॉन्सेप्ट सेशन है, अगले ही दिन वो प्रैक्टिस सेशन बन जाता है। ये खूबसूरती है इन सेशंस की, कि इनको इतना रिच मैंने बना रखा है यहाँ पे, कि अगर आप वास्तव में पढ़ते हो तो आपको मजा आ जाएगा, एग्जाम दोगे तो आप ये बोलोगे यार बलराम सर जो पढ़ाते हैं उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा। ये मैं गारंटी के साथ हमेशा कहता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, अगला है हमारे पास में डिफरेंट जो पैटर्न हम लोगों से पूछे जाते हैं, और लेटर से नंबर के ऊपर ही जो डिफरेंट पैटर्न्स हमारे पास में होते हैं। ठीक है, अलग अलग पैटर्न जो हमारे पास में आ जाते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न पैटर्न जो थोड़ा लीग से हटके पूछे जाते हैं, जिसमें सोचने का तरीका एग्जामिनर का बाकियों से अलग होता है। टेस्ट सीरीज से बिल्कुल लगेगा, जैसे आप टेस्ट सीरीज मैंने डाल रखी है। टेस्ट सीरीज जनरली आप पहुंचते हो कब, जब आपने किसी टॉपिक के, ज्यादातर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ लिया, क्लास की प्रैक्टिस कर ली, क्लास की प्रैक्टिस के बाद में यूट्यूब से कई घंटे रेगुलर, जो रेगुलर चलनी चाहिए, आपके सिलेबस पूरा होने से पहले भी यूट्यूब वाली प्रैक्टिस पैरेलल चलने दो। ये दो स्टेप हैं, ये फेज 1 है आपके पास में कॉन्सेप्ट का और एग्जांपल्स का और प्रैक्टिस का, फेज 2 है हमारे पास यूट्यूब की प्रैक्टिस, और फेज 3 है जो हमारी टेस्ट सीरीज है। जो इन 3 फेज को प्रॉपर, जैसा मैं कहता हूं वैसे निकाल गया ना, वो किसी एग्जाम में एक नंबर नहीं कटने देगा। ठीक, अब देखो भिन्न भिन्न जो पैटर्न है, इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिफरेंट तरीके के जो अब तक हमने पढ़ा है, जितनी चीजें हमने देखी हैं, उनको मिक्स करके कुछ अलग थॉट प्रोसेस के साथ में, कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन के साथ में क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, तो वो हम लोग अब देखने वाले हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस आपके पास में हो जाते हैं, जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें। एक निश्चित कूट भाषा में क्लाइमेट को 763 लिखा जाता है, ग्लोबल को 649 लिखा जाता है। ठीक है, अब हमने योगफल और विपरीत के योगफल के क्वेश्चन देखे, वहां जो भी हमारे पास में आंकड़े होते थे वो कितने होते थे, 50 से 150 के बीच में। 150 से बड़ा नहीं देखा होगा, बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, और आपके पास में 50 से छोटा बहुत कम देखने को मिला है। तो कुल मिला के यहां 763 और 649 है। इससे पता लगता है कि यहां कुछ ना कुछ इसने पैटर्न इसमें डालने का प्रयास किया है। और अगर हमें ये 763 दिखता है तो एक तरीका ये भी है, हम 7 को अलग करके देख लें, या 3 को अलग करके देख लें, या 6 को अलग करके देख लें। ये भिन्न भिन्न तरीके हमारे पास हो सकते हैं, एक तरीके से 3 अंकित हो। ठीक है, क्लाइमेट की तरफ देखा जाए तो क्लाइमेट की तरफ देखते ही सबसे पहले दिमाग की बत्ती जलती है कि सर इसके अंदर 7 तो अक्षर हैं। अक्षर कितने हैं? 7। इन 7 में से स्वर कितने हैं कि सर 1 2 और 3, 3 स्वर हैं, 4 व्यंजन हैं, 4 कॉन्सोनेंट है। इतना तो इसको देखते ही हमको समझ में यहां पर आ रहा है। ठीक है, दूसरा इसके योगफल की मैं बात करूं, चलो मैं यहां लिखता हूं, क्लाइमेट शब्द है। क्लाइमेट शब्द के बारे में इसको देखते ही क्या थॉट प्रोसेस हमारा बना है, कि अब तक जितने पैटर्न बनते हैं उसके आधार पे, कि सर देखते ही कह सकते हैं हम लोग 7 अक्षर हैं, 7 अक्षरों में से 3 स्वर हैं,
और 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं यानी कि व्यंजन है। इतना हमें देखते ही मिला। दूसरा 3 12 9 13 1 20 5 20 5 25 1 26 और 13 हमारे पास 39 और ये 21 हमारे पास में कितना हो जाएगा 60 और ये 63। तो सर सम है 63 और अपोजिट के सम की मैं बात करता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 7 अक्षर हैं। 189 में से 63 घटा दो तो ये बचेगा 6 और 12 126। चलो इतना हमें किसी भी एक नंबर के बारे में, एक शब्द के बारे में इतनी चीजों पे रिलेशन जनरली देखने को मिलता है। ये इसका बेसिक हमारे पास में हो गया। अब ध्यान से देखना 763 लेकर के आना है। तो 63 तो दिख गया सर हमको, 63 तो दिख गया यहां पे कि 63 कैसे आएगा, ये तो दिख गया सर। 7 कैसे आएगा, 7 है अक्षरों की संख्या। तो इसने क्या लॉजिक लगा दिया सर, इसने लगाया है अक्षरों की संख्या पहले और इसके बाद में योगफल। ये पैटर्न इसने लगा दिया, आगे पीछे रख दिया इनको। क्या रख दिया, आगे पीछे इनको रख दिया। ये पैटर्न यहां पे लगाया इसने। इधर देखो अक्षर हैं 6, अक्षर हैं 6 हमारे पास। योगफल निकालो तो 12 7 19 15 34 2 36 1 37 और 12 49। ठीक है, और अभी जो जोड़ के दिखाया ना मैंने, मैं चाहता हूं इस स्टेज पे आप पहुंचे और आप पहुंचोगे निश्चित रूप से। अभी नहीं, अभी शायद आपको और प्रैक्टिस करनी पड़े और क्वेश्चंस देखने पड़े, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जिसको हम कहते हैं कि सबसे कम समय वाली अप्रोच कौन सी होगी। यहां से देख के लिखना नहीं पड़ रहा, जी 7 है, एल 12 है, ओ 15 है, बी 2 है, ए हमारे पास में 1 है, एल हमारे पास 12 है। ये लिखना नहीं पड़ा आपको, आपने केवल ये देखा यहां पे सीधा जोड़ रहे हो 7 और 12 19 और 15 34 और 2 36 और 1 37 और 12 49। हुआ कि नहीं, एक सेकंड के अंदर योगफल भी देखने में इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, 27 का पहाड़ा याद है, विपरीत का योगफल भी तुरंत निकाल दोगे। 6 अक्षर है, 169 162 में से 59 घटा लो, 103 विपरीत का योगफल होगा। वर्बली बता पाओगे आप, और आना पड़ेगा इस लेवल पे। कोई बड़ी बात नहीं है, कंपटीशन डिमांड कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन चीजों को सीखना, इनकी प्रैक्टिस से इस लेवल पे स्पीड बनाना। अब देखो क्रीप में, देखो सर क्रीप में 5 अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। अब योगफल देखो 18 और 3 21, 21 और 10 31, 31 और 16 हमारे पास में 47, 547 कौन से विकल्प में, ए विकल्प में। तो अक्षरों की संख्या 5 है और योगफल हमारे पास 47 है। ये पैटर्न लगा है। तो इस तरीके से अब तक जो हमने देखा, अक्षरों की संख्या है, योगफल है, विपरीत का योगफल है, वोवल कॉन्सोनेंट के आधार पे योगफल और विपरीत के योगफल बन सकते हैं। ठीक है, स्वर व्यंजन की संख्या के आधार पे हमारे पास में लॉजिक बन सकते हैं। इन सब को मिक्स करके भी इस तरीके से आप लोगों से एनालॉजिकल एनालॉजी है, एक तरीके से एनालॉजी लगा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आ गया हो। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में फैमिली स्टार लॉन्ग को 24 लिखा जाता है, कपल स्टार THED को 18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में ओवर स्टार हॉस्पिटल के लिए कूट क्या है। ठीक है, ओवर स्टार हॉस्पिटल के लिए हमारे पास में कोड क्या होगा। देखिए क्या लॉजिक हमारे पास में यहां पर हो सकता है। इस बार इसने एक अकेला शब्द देने के बजाय 2 शब्द दे दिए। क्या कर दिया, एक शब्द की जगह पैटर्न दे दिया, 2 शब्द हमारे पास में आ गए, 2 शब्द आ गए। दोनों शब्दों के बारे में क्या जानते हो आप, सर इसमें 6 अक्षर हैं जिसमें से 2 स्वर हैं 4 व्यंजन हैं, इसमें 4 अक्षर हैं 1 स्वर है 3 व्यंजन है। ठीक है, और इतना ही देखने से उत्तर पता लग रहा है कि सर 6 गुणा 4 24 आएगा। क्या कर दिया, अक्षरों की संख्याओं को गुणा कर दिया इसने। आगे देखो, कपल में सर हमारे पास में 6 अक्षर हैं, THED में हमारे पास 3 है, 6 गुणा 3 18 हमारे पास में। जो नंबर लिखे हुए हैं यहां पे, ये नंबर भी आपको हिंट दे रहे हैं कि ये दोनों के दोनों 6 के गुणज हैं। और दूसरा, हर एक शब्द को देखने के बाद में सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है उसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने अक्षर हैं। और फिर अगर जरूरत पड़ती तो हम इसके योगफल वगैरह भी निकालते। हो सकता है ये इन दोनों के योगफलों को जोड़ देता, हो सकता है इन दोनों के योगफल के बीच में अंतर ले लेता, हो सकता है दोनों के विपरीत के योगफल को जोड़ देता, हो सकता है इसका विपरीत का योगफल इसका नॉर्मल सम उनके बीच का अंतर ले लेता। कुछ भी लगा सकता है, पैटर्न कहीं भी जा सकता है। जो आपने अब तक देखा है कि एक शब्द के बारे में हम जितनी चीजें निकाल सकते हैं उनको आपस में किसी भी तरीके से रिलेट कर सकता है। ठीक है, आगे देखें,
कि सर ये ओवर में 4 अक्षर हैं, हमारे पास हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ 8 अक्षर हैं, तो 8 गुणा 4 हमारे पास में कितना हो जाएगा कि सर ये 32 हमारे पास में होगा। ठीक है, क्या कर रखा है, अक्षरों की संख्या का गुणनफल। क्या कर दिया, अक्षरों की संख्या का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स यहां पे इसने पैटर्न के रूप में लगाया है। आगे आओ, अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में वुड प्लस ऑल को 8 के रूप में कोडित किया जाता है, मेजर प्लस एग्जाम को 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में कॉमन प्लस नाउ के लिए क्या कूट होगा। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में वुड जो है, इसमें देखो हम 5 अक्षर हैं, ऑल में हमारे पास 3 है, यहां से आया है आपके पास में 8। इधर हमारे पास में मेजर में 5 अक्षर हैं, एग्जाम्स में 5 अक्षर हैं, यहां से आ रहा है 10। इतना लिखने के बाद तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस बार क्या कर दिया, पिछली बार गुणा कर रहा था, इस बार अक्षरों की संख्या को जोड़ दिया, 5 और 3 8, 5 और 5 10, क्या कर दिया, अक्षरों की संख्याओं का योगफल, सम ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स। क्या पैटर्न लगाया है, सम ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स, ये हमारे पास पैटर्न लगाया। तो यहां हो जाएगा, कॉमन में 6 है सर, नाउ में 3 है, 6 और 3 9 हमारे पास में होगा। कितना हो जाएगा, यहां पे 9 हमारे पास होगा। क्या पैटर्न लगा है, बड़ा ही कॉमन है, हमारे पास सम ऑफ लेटर्स को ऐड कर दिया। आ गया, नेक्स्ट देखो, एक कूट भाषा में स्पेस को लिखा जाता है 591। इस बार तो रहम कर दिया इसने, अगर ये हाइफन लगा के दे रहा है तो मतलब ये समझ लो आपके ऊपर इसकी कृपा दृष्टि है, आपके ऊपर आशीर्वाद बना रखा है इसने। ठीक है, क्योंकि इस बार ये बता रहा है कि 5 कहीं और से आया है और 91 कहीं और से आया है। ठीक है, 91 से तो हमें क्लियर है कैसे आ सकता है, योगफल, विपरीत का योगफल या वोवल कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस्ड ऑन पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड ऑन यहां पर आ सकता है। और जो हमारे पास आगे नंबर दे रखा है वो हमारे पास में लेटर्स की संख्या, स्वर व्यंजन की संख्या हो सकती है। ध्यान से देखो, इसमें 5 अक्षर हैं तो इसने 5 पहले लिखा, 91 बाद में। इसमें 6 अक्षर हैं, 6 पहले लिखा, 70 बाद में। तो अब ये 91 कैसे आएगा, ध्यान से देखो कि सर स्पेस हमारे पास में है, और स्पेस में अगर देखा जाए 19 16 1 3 और 5 हमारे पास में। ठीक, अब आप देखो कि सर यहां हमारे पास में 5 तो अक्षर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 अक्षरों में से हमारे पास में 2 स्वर हैं, 3 व्यंजन हैं। अब सम और अपोजिट सम की अगर मैं बात करूं, योगफल और विपरीत के योगफल की मैं यहां पर बात करता हूं, तो ध्यान से देखना, 19 16 35 1 36, 36 और 8 हमारे पास में 44। अपोजिट का योगफल कितना आएगा, 5 अक्षर हैं, 27 पंजे 135 माइनस 44, ये बचेगा 8 और ये हमारे पास 90। ठीक है, तो 91 ये आ रहा है हमारे पास में। तो 91 विपरीत का योगफल है, तो यहां से 5 जो आया है वो ये वाला 5 है, 91 जो आया है वो ये वाला 91 है। इंटरेस्टिंग तो जब होता, सवाल को इंटरेस्टिंग बनाना है, बिना हाइफन के देता, और कैसे दे देता, या तो 900 ऐसे लिख देता या 591 लिख देता, कैसे भी लिख देता, बिना हाइफन के ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल यहां पर लगता। ठीक है, एनीवेज अब आप समझ गए कि किस तरीके से एग्जामिनर सोच सकता है, पैटर्न्स को मिक्स करके इस तरह के भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लेटर पैटर्न्स पे। ठीक है, अब देखो मीन की बात की जाए यहां पे, तो मीन में आप देखो 4 तो अक्षर हैं, योगफल की जगह विपरीत का योगफल लेना है। तो विपरीत का योगफल क्या होगा कि सर m का विपरीत है n, e का v है, a का z है, n का m है हमारे पास में। 14 22 हमारे पास में 36 होगा, यहाँ पे 36 और 26 हमारे पास में कितना होगा, 42 और 62 62 और 13 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 65 और 75, 75 हमारे पास में। तो 475 कौन से विकल्प में है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, आ गया हो, अगला देखें, तो एक निश्चित कूट भाषा में ऑनलाइन प्लस देयर को 11 लिखा जाता है, फ्री प्लस न्यू को 7 लिखा जाता है। फटाफट से बताओ क्या पैटर्न हुआ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये प्लस जो है ये जोड़ने को नहीं दर्शा रहा है। रीजनिंग में इस तरीके से अक्षरों के बीच में प्लस दिखे या संख्याओं के बीच में प्लस दिखे, अगर ऐसा कुछ लिख के दिया है तो ये पैटर्न को दर्शाता है। प्लस ये दर्शाता है कि भैया इनके बीच में कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। प्लस का मतलब वो लिटरल मीनिंग नहीं है जो गणित में होता है जोड़ना।
ठीक है, तो इस चीज को समझना, इसका मतलब इन दोनों में पैटर्न है। क्या पैटर्न है, ध्यान से देखिए कि सर यहां हमारे पास में 6 अक्षर हैं, यहां हमारे पास में 5 अक्षर हैं, 6 और 5 हमारे पास में 11 होगा। कितना हो जाएगा, 11 हमारे पास में हो रहा है। आगे देखो कि सर यहां हमारे पास में 4 अक्षर हैं, यहां हमारे पास में 3 अक्षर हैं, 4 और 3 7 होगा। अब हेल्प की हम लोग बात करें तो हमारे पास 4 हैं, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास 8 है, 8 और 4 12। कितना आ जाएगा, सीधा सीधा अक्षरों की संख्या यहां जोड़ दी, 12 हमारे पास में आंसर होगा। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। एक निश्चित कोड भाषा में फ्रेंड्स प्लस फ्रेंड्स को 28 लिखा जाता है। ठीक है, 28 35। चलो देखते ही हमें पता लग रहा है कि सर यहां तो है 7 और 4, 7 गुणा 4 28। यहां देखो 4 3 7 और 5, 7 पंजे 35, गुणा कर दिया है सीधा सीधा। और यहां पूछा है कि इस स्टार से क्या मतलब होगा कि सर 3 3 6 और 3 9, 3 3 6 हमारे पास यहाँ पे, तो 9 छिकी 54 54। कौन से विकल्प में, सी विकल्प में, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है। आ गया है, अगला देखो। एक निश्चित कूट भाषा में क्लाइमेट को 763, ग्लोबली को 649 लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो क्लाइमेट शब्द में 7 अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं, और योगफल देखो 3 और 12 15 और 9 21 और 13 हमारे पास 34 और 1 35 और 20 55 और 5 60। ठीक है, ये हमारे पास में 20 और 5 25 और 1 26, 26 13 39, 39 और 9 हमारे पास में 48, 48 और 12 60 और 3 63 योगफल है। तो नंबर ऑफ लेटर हैं और उसके बाद में योगफल है, तो क्रीप में क्या होगा, 5 तो हैं सर, और योगफल देखो 3 18 5 5 16, 16 5 21 5 26, 26 और 3 29, ये हमारे पास हो जाएगा 47, ए ऑप्शन में। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। निश्चित कूट भाषा में फैमिली प्लस लॉन्ग को 24 लिखा जाता है, कपल एंड दी को 18। ये दोबारा आ गया क्या, तो ये हमारे पास में 6 और 4 24, ये हमारे पास में कपल 6 है और ये 3 है, इनका गुणनफल 18, तो ये हो जाएगा 4 और हॉस्पिटल में है 8, 8 चौके 32, सीधा सीधा गुणनफल है अक्षरों की संख्या का। अगला देखो, वुड प्लस ऑल को 8 लिखा जाता है, मेजर प्लस एग्जाम को 10 लिखा जाता है। आई थिंक ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ये हमारे पास 5 और ये 3, 5 3 8 है, इधर हमारे पास सर 5 और 5 अक्षर हैं, ये हो रहा है 10, और यहाँ हमारे पास में 6 है, इधर 3 है, 6 और 3 हमारे पास में 9 होगा, 6 और 3 हमारे पास में 9 होगा। आगे देखो, अगला देखो, एक कूट भाषा में स्पेस को 591, रोटन को 670 लिखा जाता है। ठीक है, स्पेस लगा के दे दिया, मतलब आप समझ जाओ 5 कहीं और से, 91 कहीं और से आया है। बिना स्पेस के देता तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ता है कि अलग अलग करके भी सोच सकते हैं। तो स्पेस यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इसमें 5 अक्षर हैं, 2 स्वर हैं, 3 व्यंजन हैं। ठीक है, अब 19 16 1 3 5 19 और 16 हमारे पास में यहां पर आएगा 35 और 5 40 और 4 44, योग है 44, और विपरीत का योग कितना होगा कि सर 5 अक्षर हैं, 27 पंजे 135 में से 44 घटा दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 91। ये आ रहा है 591, कैसे आएगा, 5 अक्षर हैं, 91 विपरीत का योग है। तो मीन में देखो 4 अक्षर हैं और विपरीत का योगफल कितना होगा, एम का एन है, ई का वी है, ए का जेड है, एन का एम है। 26 और 13 हमारे पास 39, और 22 हमारे पास कितना आ जाएगा, 51, और 39 और 22 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 41 और 51 और 61, 61 और ये हो जाएगा हमारे पास 65 75। अच्छा ये कुछ रिपीट हो गए हैं, ये भी हो गया है क्या रिपीट, देखो यहां देखा जाए 3 और 3 6, और यहां देखा जाए 5, योगफल है 4 और 3, योगफल है ये 4, ये हमारे पास में 8, तो 8 और 4 हमारे पास कितना होगा, 12 हमारे पास में होगा। डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया,
फ्रेंड्स स्टार फैंस को 28 के रूप में कोडित किया जाता है, इंडियन स्टार पिक्स को 35 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में इंक्रीजेस स्टार प्राइसेस को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास में 3 3 6 और 1 7 यहां पर हुआ, 4 यहां पर हुआ, 700 के 28। इंडियंस की बात की जाए तो ये हमारे पास 7 है, इधर 5 है, 35 हो रहा है। इधर देखा जाए तो सर गुणनफल ही चला है, तो ये हमारे पास में 4 4 8 और 1 9 है। यहां देखा जाए 6 है, 9 6 54। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला देखें, निश्चित कोड भाषा में डिस रैग को 132 के रूप में कोडित किया जाता है, एनवलप को 188 के रूप में कोड किया जाता है, उसी भाषा में एमिनेंट को कैसे कोड किया जाएगा? ठीक है, देखें सर डिस रैग हमारे पास में है और इसको 132 यहां पर लिखा जाता है, तो आप ध्यान से देखो बड़ा नंबर है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास में सम और विपरीत के सम पे जाना पड़ेगा। 4 9 19 8 18 1 7 सम कितना है सम? ठीक, योगफल है सर 9 और 4 13, 13 और 19 हमारे पास में कितना आ जाएगा? 32 32 8 हमारे पास में 40, 40 और ये हमारे पास में 19 और 7 हमारे पास कितना आ जाएगा? 26 56 66। अपोजिट का सम कितना होगा? अक्षर है सर 7, तो 27 सत्ते 189 में से 66 घटाओ, ये बचेगा 3 और 2 123। यहां आया है 132। तो अगर यहां से मैं देखूंगा तो सर ये हमारे पास में है प्लस का 9। कितना ऐड हुआ है? प्लस का 9 हुआ है। और यहां से अगर मैं देखूं 66 से, तो सर ये डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो दो लॉजिक हमें दिखे अभी, तो कौन कौन से? 66 से तो हो रहा है दुगना सर, और यहां से हो रहा है प्लस का 9। चेक करने के लिए एनवलप को भी देखना पड़ेगा। तो एनवलप शब्द जो हमारे पास में है LOPE, ठीक है, तो ये हो जाएगा मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। 5 14 19 19 और 22 हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 21 31 41 और 5 46, 46 और 12 हमारे पास में 58 58 और 58 और 20 हमारे पास में आ जाएगा 78 78 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 78 और 6 हमारे पास 84 और 94। 94 तो सम है सर, अपोजिट का सम कितना होगा? लेटर है 8, तो 27 अट्ठे हमारे पास 216, 216 में से इसको घटा दो तो 116 और 6 122, 122 और यहां आ रहा है 188। तो देखो यहां तो काफी बड़ा अंतर है, प्लस का 66 है, लेकिन यहां देखो सम का दुगना हो रहा है। तो पैटर्न क्या लगा है कि सर योगफल का दुगना कर दिया। क्या कर दिया? सम का डबल इसने कर दिया, ये पैटर्न लगा है। कॉमन सा पैटर्न है, सम का दुगना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, या इसमें भाग दे दो, इसके फैक्टर ले लो। वेलकम उमेद। ठीक है, तो यहां देखो इमिनेंट का कोड हमारे पास क्या होगा? सर इमिनेंट में भी यही कोड लगाना है, योगफल का दुगना। क्या कोड लगाना है? योगफल का दुगना। तो NENT हमारे पास में है। ठीक, ये हमारे पास में 9 13 13 9 14 5 14 20। आप देखो कि सर 13 और 9 हमारे पास में कितना है? कि सर 13 दूनी 26, 26 और 9 हमारे पास में कितना हो जाएगा? 35, 35 और 5 40, 40 के बाद में आप देखो 20 हमारे पास 60, 60 और 28 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 88, 88 और 9 हमारे पास में कितना आ जाएगा? 97। तो सम हमारे पास 97 है। 97 का दुगना किया जाए, 7 दूनी 14, 18 एक 19, 194 हमारे पास बनेगा। कौन से विकल्प में? सी में। दुगना हुआ है हमारे पास में योगफल का। ठीक है, आगे आओ। अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में फॉन्ट को 714 लिखा जाता है, ग्लू को 494 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में जोक का कूट क्या होगा?
ठीक है, देखो फॉन्ट हमारे पास में यहां पे है 714 है, तो एक चीज तो हम देख सकते हैं, या तो 7 अलग 14 अलग ऐसा कुछ हो सकता है इसमें। फॉन्ट शब्द को चेक करें पहले सर। 20 14 15 6 आया है 714। चलिए देखें, 4 तो अक्षर हैं, 1 स्वर 3 व्यंजन है हमारे पास में, और इसके अलावा इसका सम और ऑप सम क्या है हमारे पास में, देखो 15 और 6 21, 21 और 14 हमारे पास में कितना आ जाएगा 35, 35 और 20 हमारे पास में 55, 55 तो सम है। अपोजिट का सम कितना होगा, अक्षर हैं 4, तो 27 100 के 108 माइनस 55। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 और 5 53। ये हमारे पास में बना। ठीक, देखो अच्छा पैटर्न है, क्या पैटर्न है सोचने की कोशिश करो, आपको इंटरेस्टिंग ये चीज लगेगी यहाँ पे। ठीक है, क्या लगेगा, इंटरेस्टिंग ये चीज लगेगी डेफिनेट तौर पे, किस तरीके से इसने रिलेट किया है, क्या इसका थॉट प्रोसेस है। जबरदस्त तरीके से इसने यहां पर सोचा है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए आपको इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन यहां पर लगेगा। ठीक, क्या पैटर्न इसने लगाया है, मैंने अपोजिट का सम और सम निकाल के देख लिया। आपको सोचना है, जितने पैटर्न आपने देखे उनमें से कुछ घुमा के लगाया है। ये एग्जाम का वो चैलेंजिंग पार्ट है, आपका सोचने का प्रोसेस। एनीवन सोच रहे हैं अभी, नहीं नहीं कुछ और सोचो, सही सोचा है, आसपास हो, और सोचो इसमें जो भी आपके दिमाग में आए आपको आंसर करना है। देखो कुछ नॉर्मल जो थॉट प्रोसेस थे वो ये कि सर जितने पैटर्न हमने देखे हैं कि इसको दो तरीके से बना दिया गया हो, 7 अलग से आ जाए, 14 अलग से आ जाए, या 71 अलग से आ जाए, 4 अलग से आ जाए, लेकिन इनमें से तो कुछ दिख नहीं रहा सर। अब बड़ी संख्या लाने के लिए क्या क्या हो सकता है, हमेशा कहता हूं मैं, बड़ी संख्या लानी है आपको, मैं कह दूं बड़ी संख्या लानी है, क्या करोगे, आप कहोगे सर मैं गुणा कर दूंगा, मैं उसके अंदर गुणा नहीं करूंगा तो उसके अंदर स्क्वायर क्यूब कर दूंगा, बड़ी संख्या आ जाएगी, कहोगे कि नहीं कहोगे। तो ऐसा सवाल आ जाए, बड़ी नंबर हो तो इसके फैक्टर भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर भी हम लोग देख सकते हैं, 7 का गुणज तो दिख ही रहा है, 7 गुणा 102। और देखो इसको हम कर सकते हैं, ये 51 हो जाए, इधर 14 हो जाए। ठीक है, ऐसा भी इसको दिखाया यहां पे जा सकता है। और देखो ठीक, और एक चीज और कर सकते हैं हम, इसको 21 गुणा 34 भी लिख सकते हैं, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब जैसे ही आप इसको फैक्टर में तोड़ोगे आपको ये दिखेगा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 2 लोगों ने पकड़ा कम से कम, इतने लोगों में से, बहुत बढ़िया, एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। देखो अच्छे सवाल वो बनाएगा, पैटर्न्स यहां पे लेगा, तो अलग अलग वैरायटी वो सोच सकता है। अब संख्या है, क्या लगा सकता, गुणा करेगा, भाग करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, किसको जोड़ेगा, नंबर ऑफ लेटर को जोड़ देगा, या स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या को, या योगफल को, विपरीत के योगफल को, स्वर व्यंजन के आधार पर योगफल निकालेगा, करेगा क्या, इन्हीं सब चीजों में से तो कुछ करेगा। ठीक है, या अलग अलग 4 अक्षर हैं तो चारों के क्रम को अलग अलग ले लिया जाए। ध्यान से देखना, 21 इंटू 34 में आपको दिखेगा 15 और 6 21 है, और 14 और 20 हमारे पास 34। क्या कर दिया इसने, कोई हाइफन नहीं लगाया। अगर सवाल में ये लगा के दे देता ना, तो इसको आप में से हर कोई अटेम्प्ट कर देता है,
लेकिन इस बार इसने क्या किया है कि सर इस बार इसने बीच में हाइफन नहीं लगाया। अगर इतना सा डैश लगा के सवाल मिल जाता ना तो सवाल की गर्दन मरोड़ देते बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन क्योंकि ये नहीं था, नहीं समझ पाए। देखो दोनों का योगफल 21, 21 गुणा 34 कर दिया इसने। फैक्टर लिखोगे तो अपने आप आइडिया आएगा, जब भी बड़ा नंबर आए फैक्टर लिख के देखो उसके। अब आगे देखो, ग्लू हमारे पास में है, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 494 हमारे पास में है, तो ये हमारे पास में देखो 12 और 7 हमारे पास में, इसको हम 19 गुणा 26 लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं। 520 से 26 कम है, तो 19 कैसे आएगा, इन दोनों का सम है, और 26 कैसे आएगा, इन दोनों का सम है। अब इधर देखो कि सर ये हमारे पास में 10, 15, 11 और 5 है, इन दोनों का योगफल तो है 25, इन दोनों का योगफल है हमारे पास 16, इनका गुणा कर दो 16 और 25 हमारे पास में कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां देखो 400 ये हमारे पास में बनेगा। ठीक है, आगे आओ। वन मोर क्वेश्चन पैटर्न्स के ऊपर। किसी एक खास कोड भाषा में डीजे को 410 लिखा जाता है, तो एनएस को कैसे लिखा जाएगा, चलिए बताइए। इसमें तो जल्दी पकड़ में आना चाहिए। डीजे को 410 लिखा जाता है और एनएस को क्या लिखा जाएगा। तो डी हमारे पास 4 है, जे हमारे पास 10 है, एन हमारे पास 14 है, एस हमारे पास 19 है। ठीक है, देखो सर 410 है और 410 ही इसका क्रम है, सीधा सीधा क्रम लिख दिया बस, क्योंकि छोटे दो नंबर थे तो देखने में ऐसा लग रहा होल नंबर है। ये 14, 19 हमारे पास में हो जाएगा, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पैटर्न्स आपको दिखाए हैं, इसके इनके ऊपर क्वेश्चंस प्री और मेंस दोनों जगह पूछे गए हैं। एसएससी रेलवे से लेकर के आपके जितने भी 20-25 कॉमन एग्जाम हर साल होते हैं, उन हर एक एग्जाम के अंदर ये पैटर्न आ चुके हैं, जिसमें आप अक्षर को तोड़ के देखो, जैसे ये पैटर्न था, तो ये आपको बार बार याद दिलाएगा कि योगफल विपरीत के योगफल से ज्यादातर आपको आंसर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रखना है कि इस तरीके से भी कुछ सोचा जा सकता है। ठीक है, इसको एक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है यहां पे, या यहां से बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पे आपको लेके बताता हूं। ठीक है, कितने तरीके से सोचने का एक व्यापक तरीका आपको यहां पर मिल गया। जैसे कोई भी शब्द है हमारे पास, एप्पल है, ठीक है, ये शब्द हमारे पास में। चलो, अब इसमें तो जैसे देखा जाए तो योगफल और विपरीत के योगफल तो आप में से हर कोई निकाल लेगा। ठीक है, दो दो अक्षर के कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का मुझे बनाना है, तो मैं लिखूंगा 16 और 1 17। यहां पे 16 और 12 हमारे पास कितना हो जाएगा, 28। तो 17 28 कैसे आ गया हमारे पास में, 17 28 आएगा, दो दो इस तरीके से लिए जाए। इन्हीं दो को लेकर के हम और क्या बना सकते हैं कि सर 16 और इसका अंतर लिख दो 15 है, 16 और 4 का अंतर लिख दो 4 है, 154 आ गया हमारे पास में। अंतर लिखा है इस बार, केवल क्या लिखा है, अंतर, दो दो अक्षरों का अंतर। ठीक है, यहां जोड़ है, दो दो अक्षरों का जोड़ नहीं, योगफल को एक साथ यहां पर लिख दिया, 17 अलग, 28 अलग, 15 अलग, 4 अलग, इस तरीके से भी लिख सकता है। ठीक है, और देखो कि सर यहाँ 16 गुणा 1 करेगा तो ये 16 आ जाएगा, 16 गुणा 12 अगर ये गुणा करता है यहाँ पे, तो ये 190 हमारे पास में, 14 स्क्वायर माइनस 4, 192। इस तरीके से भी बना सकता है, ये दो दो के ऊपर प्रोडक्ट करके, दो दो को जोड़ करके ये सब बन सकते हैं। ये सब पैटर्न्स का पार्ट आपके पास में होते हैं। ठीक है, अच्छा हमने तो लगातार दो दो दे लिया, इसका मन करता है ये तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना लेता, खैर यहाँ तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक जैसे ही बनेंगे। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेता पहले आखिरी कर इन दोनों का, तब देखो क्या बनता हमारे पास में, इसके आधार पे क्या बनता। ठीक है, तो यहां हमारे पास में देखो 12 और 1 13 हो जाता, और 16 और 16 32 हो जाता, इस तरीके से रिलेशन दिखा सकता है। या हमारे पास में जैसे अंतर की बात की जाए, 12 और 1 का 11 अंतर है, 16 और 16 का 0 अंतर हमारे पास में है, ऐसे दिखा सकता है। तो डिफरेंट ये तरीके हो सकते हैं, कोई भी दो दो अक्षरों के युग्म बना के इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, तो ये चीज में आपको दिमाग में रखनी होती है। ठीक है, ये वैरायटीज हमारे पास में यहाँ पर बन सकती हैं, इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अब आपकी बन जानी चाहिए। ठीक है,
अगर सवालों को बहुत ज्यादा कठिन बनाना है तो फिर वो इन पैटर्न्स के ऊपर ही जाएगा, जिनमें आपको ये सोचने पे मजबूर कर सके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में। अगला हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे लेटर टू नंबर फिक्स मैचिंग जो है, इसको हम लोग देखेंगे। ये वन ऑफ दी वेरी आसान टाइप है एक तरीके से, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान होती है, मैं आपको बता चुका हूं, जितने अल्फाबेट हैं, जितने अक्षर हैं, उतने डिजिट, ठीक है। जितने नंबर ऑफ हमारे पास में अक्षर हैं उतने ही डिजिट हैं। तो एक अक्षर की मैचिंग एक डिजिट के साथ में, ठीक है। प्रत्येक अक्षर की मैचिंग प्रत्येक डिजिट के साथ में। अल्फाबेट मैच्ड टू वन डिजिट, ठीक है। एक अल्फाबेट एक डिजिट से मैच कर रहा है यहां पे। तो यहां इसकी पहचान तो क्लियर है, 5 अक्षर हैं 5 डिजिट आएंगे, 10 अक्षर हैं 10 डिजिट आएंगे, 8 अक्षर हैं 8 डिजिट आएंगे, सीधी मैचिंग होगी। अब ये मैचिंग कई तरह के लॉजिक को फॉलो कर सकती है या बिना किसी लॉजिक के हो सकती है। क्या कहा मैंने? लॉजिक के साथ हो सकती है, बिना किसी लॉजिक के साथ में हो सकती है। एक तरीका तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे अगर हम डिजिट सम लेते हैं तो डिजिट सम के द्वारा प्रत्येक अक्षर को एक अक्षर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। डिजिट सम का जो तरीका है, जैसे ए से लेकर के बी से लेकर के और आई तक तो सबका एक ही क्रम है, लेकिन जे है हमारे पास 10, डिजिट सम करोगे एक आएगा। जे के है हमारे पास 11, डिजिट सम करोगे 2 आएगा। एल है हमारे पास में 12, डिजिट सम करोगे 3 आएगा। एम है हमारे पास में 13, डिजिट सम करोगे 4 आएगा। एन है हमारे पास में 14, डिजिट सम करोगे 5 आएगा। ओ है डिजिट सम करोगे 6 आएगा। पी है डिजिट सम करोगे 7 आएगा। क्यू है डिजिट सम करोगे 8 आएगा। आर है 18 है, डिजिट सम करोगे 9 आएगा। आर के बाद एस है 9 है, डिजिट सम करोगे तो हमारे पास में 9 और 1 10, और 10 को वापस से डिजिट सम करो 1 आ जाएगा, ठीक है। टी है 20 है, इसका डिजिट सम हमारे पास में 2 होगा। और टी के बाद में यू है 21, इसका डिजिट सम 3 है। वी का डिजिट सम हमारे पास में 4 है। वी के बाद डब्लू है, इसका डिजिट सम हमारे पास में यहाँ 23 है, तो ये हो जाएगा 5। और डब्लू एक्स वाई और जेड ये हो जाएगा 24 का 6 है, 25 का 7 है, और यहाँ पे हमारे पास 26 का 8 है। तो इस तरीके से डिजिट सम लाए जा सकते हैं। एक तरीका तो डिजिट सम का हमारे पास में होता है, एक तरीका तो डिजिट सम है एक अक्षर से एक नंबर लाने का। एक अक्षर से एक नंबर लाने का हमारे पास एक डिजिट लाने का तरीका है डिजिट सम। दूसरा, फिक्स मैचिंग हमारे पास में किसी रैंडम लॉजिक के आधार पे हो, ठीक है। डिजिट सम के अलावा कोई रैंडम लॉजिक मिल जाए, ठीक है, कोई रैंडम तर्क हो जिसमें बहुत सोचने मजबूर कर रहा है, या कोई लॉजिक नहीं भी हो यार, सीधी सीधी मैचिंग है, एच को 1 लिख दिया, किस लॉजिक से लिखा पता नहीं, बस मनमर्जी से लिख दिया। आई को 2 लिख दिया, किस लॉजिक से लिखा पता नहीं, मनमर्जी से लिख दिया। तो कुल मिला के ये जो सारे टाइप हैं ये फिक्स मैचिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। और इन क्वेश्चंस को हम कहीं ना कहीं एलिमिनेशन और डिडक्शन से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो हम सीधा सवाल पे जंप करेंगे और उसके थ्रू देखते हुए चलेंगे। तो देखो, यहां लिखा हुआ है ट्रिम, ट्रिम को लिखा है 6794, यहां लिखा है मिंट, मिंट को लिखा है 3679। तो आर के लिए हमारे पास में क्या कोड होगा? आर का कोड पूछ लिया आपसे, ध्यान से देखना, 4 अक्षर 4 डिजिट, 4 अक्षर 4 डिजिट। एक चीज तो क्लियर है, प्रत्येक अक्षर के लिए एक डिजिट ही आया है, एक से ज्यादा नहीं, हर अक्षर के लिए एक डिजिट है, ठीक है। अब हमें आर का कोड चाहिए। अब आर यहां पे है, एलिमिनेशन सिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया। आर यहां पे है, आर यहां नहीं है, तो ध्यान से सुनना, क्या किलर आर्ग्यूमेंट है? किलर आर्ग्यूमेंट है सवाल को खत्म करने वाला, कि आर यहां है, आर का कोड भी इनमें से होगा, आर का कोड इनमें से नहीं हो सकता। यानी उत्तर में 3 6 7 9 नहीं आ सकते। तो 3 6 7 9 नहीं आ सकते, तो बच गया बी, ये हमारे पास सही उत्तर होगा। क्या कर दिया? किलर आर्गुमेंट लगा दिया, ठीक है। अगर यहां आर नहीं है तो आर का कोड भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये हम सीधा सीधा लगा देंगे। आगे देखो, अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में पायर को 5108 लिखा जाता है।
येल्प को 8601 के रूप में कोडित किया जाता है, तो दी गई कोड भाषा में आर के लिए क्या कोड होगा? ठीक है, देखिए 16, 25, 18, 5। ठीक, तो आप देखो कि सर हम लोग यहां पर ये मैचिंग दे रखी है इसकी किसके साथ में, 5108। अब हो सकता है इसमें लॉजिक हो नहीं हो एक तरफ। क्या सवाल को देखते हमें पता लग रहा है 4 अक्षर 4 डिजिट, 4 अक्षर 4 डिजिट है, फिर हमें आर का कोड देखना है, तो सर आर तो यहां पे है, आर यहां पे नहीं है। अगर आर इसमें नहीं है तो किलर आर्ग्यूमेंट ध्यान से सुनो, आर का कोड भी इनमें से नहीं हो सकता। 8601, 8601 नहीं हो सकते, डी आंसर होगा। क्लियर है? किलर आर्गुमेंट से एक सेकंड में साफ। अब लॉजिक है तो सही, लॉजिक नहीं है तो सही, डिजिट सम है तो सही, डिजिट सम नहीं है तो सही, हमें नहीं मतलब। इसमें हमने पकड़ लिया जितने अक्षर उतने लेटर, तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आ गया अगला देखें। यदि निश्चित कूट भाषा में चैप को 9756 लिखा जाता है, पेस को 5963 लिखा जाता है, तो यहां जितने अक्षर उतने डिजिट हैं, सीधी सी बात है। एच का कोड चाहिए सर, एच यहां है तो एच का कोड भी इनमें से कोई सा होगा, लेकिन एच यहां नहीं है, एच का कोड इनमें से नहीं हो सकता। तो 5 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, बच गया डी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ो। यहां पर देखो नाइट्रो को लिख दिया 23687, प्रिंट को लिख दिया 38724 के रूप में कोडित किया जाता है, तो ओ का कोड क्या होगा? जितने अक्षर उतने ही डिजिट हैं, एक अक्षर के लिए एक डिजिट जरूर आया है। अब देखो ओ यहां है, ओ यहां नहीं है, तो ओ का कोड भी इनमें से नहीं हो सकता। 38724 नहीं हो सकते उत्तर, तो जो बचा है वो आंसर होगा, सी आंसर है। आगे आओ। अगला देखें। वांटेड को 241573 के रूप में कोडित किया जाता है, वांट को 415278 के रूप में कोडित किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में आर के लिए क्या कोड हमारे पास में होगा? वांटेड हमारे पास में है, देखिए जितने अक्षर उतने ही लेटर है, जितने अक्षर उतने ही डिजिट, जितने अक्षर उतने ही डिजिट, यानी कि हर अक्षर के लिए एक डिजिट जरूर आया। अब एलिमिनेशन पे आ जाओ। आर सर यहां पे है, आर यहां नहीं है, आर का कोड भी इनमें से नहीं हो सकता, तो हमारे पास में 24157 ये नहीं हो सकते। कौन से विकल्प में? ए विकल्प में। ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया। एक निश्चित कोड भाषा में PADM को लिखा जाता है 5372, AJDB को लिखा जाता है 7209, तो बॉल को 9766 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एम को कैसे लिखा जाएगा? ठीक, तो यहां देखो अक्षरों के साथ में सीधा सीधा रिलेशन है। हमसे एम का कोड पूछा है, एम यहां नहीं है, एम यहां नहीं है, एम यहां है, तो एम अगर यहां नहीं है तो एम का कोड भी यहां पे नहीं होगा, तो एम का कोड हमारे पास 7209 नहीं हो सकता। बच गया डी करेक्ट आंसर है। ऐसे आंसर करना है। आगे आओ। अगला देखें। निश्चित कोड भाषा में नाइट को 96270, ऑफ्टन को ये हमें INF, इस बार इसने ज्यादा अक्षर ले लिए। ठीक है, ये उससे थोड़ी सी हल्की सी आपको सोचने पे मजबूर करने वाला टाइप है। आई इधर है सर, एन भी इधर है सर, एफ हमारे पास इधर है INF में, आई इधर है, एन यहां नहीं। ठीक, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब अगर एक से ज्यादा हमारे पास कॉमन है यहां पे, तो आप देखना कि सर जैसे हम देखें तो मैचिंग से आंसर लाना पड़ेगा। मैचिंग कैसे होगी, ध्यान से देखते हुए चलना। यहां लिख के मैं आपको बताता हूं। जैसे नाइट है हमारे पास में, और इसमें आप देखो इसकी मैचिंग है 96270, किसी न किसी लॉजिक से सब आपस में रिलेटेड है। और अगला है हमारे पास में ऑफ्टन,
इसको लिखा है कि सर 87561। अगला है सर हमारे पास में यहां पर पायलट, ठीक है, इसको 23745 के रूप में लिखा जाता है। तो देखो यहां आप देखो 14 9 7 8 20 15 6 25 14 16 9 12 15 और 20 हमारे पास में, ठीक है। अब देखो यहां हमारे पास में अगर हम लोग देखें, इनके क्रम की आवश्यकता नहीं थी, मैंने लिखा है बस देखने के लिए। अब देखो टी जैसे सब में कॉमन है, टी हमारे पास में इन तीनों में कॉमन है, टी यहां है, टी यहां है सर, टी यहां है। टी एक ऐसा हमारे पास लेटर है तीनों में है, इसके अलावा ओ तीनों में नहीं है, एल तीनों में नहीं है, इसके अलावा आई तीनों में नहीं है और पी तीनों में नहीं है। टी तीनों में है, टी का कोड भी तीनों में होगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के अंदर है? कि सर तीनों के अंदर हमारे पास में 9 तीनों में नहीं है, 6 तीनों में नहीं है, 2 तीनों में नहीं है, 7 तीनों में है। तो ये जो 7 है ये तीनों के अंदर कॉमन है। तो अब हमें पता लग गया कि सर टी की मैचिंग हमारे पास में किसके साथ में है? 7 के साथ। टी मिल गया, तीनों में कॉमन था, इसको हमने पकड़ लिया। और देखो अगर हम आई की बात करें, आई यहां पे है सर, आई हमारे पास इस जगह पे है। आई के अलावा और कुछ कॉमन है क्या? कि सर एन कॉमन नहीं है, जी कॉमन नहीं है, एच कॉमन नहीं है, केवल आई कॉमन है। अब केवल आई बचा है, टी का कोड तो निकल गया। तो आई अगर हमारे पास में है तो एक हमारे पास में कौन सा कॉमन होगा? 9 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 0 भी हमारे पास कॉमन नहीं है। तो 9 6 2 2 कॉमन है। तो 2 हमारे पास में इन दोनों में कॉमन आया। इससे पता लगा आई का कोड 2 है। आई का कोड क्या है? 2 हमारे पास में यहां पर है, 2 है। और देखो कि सर आई आ गया। अब एन की बात करें तो एन हमारे पास यहां पे है और एन इस जगह है, एन इस जगह है। एन दोनों में कॉमन है, दोनों में और क्या कॉमन आ गया हमारे पास में? 6 कॉमन है। तो एन के लिए 6 आ गया, एन के लिए हमारे पास में 6 आ गया, ठीक। आगे देखो आई का आ गया हमारे पास में, आई के लिए 2 है, एन के लिए हमारे पास में यहां पर 6 है। तो 2 और 6 तो विकल्प में होना ही चाहिए, सब में है। अब एफ की मैचिंग चाहिए कि सर एफ हमारे पास में यहां पर है, एफ इसमें नहीं है, एफ इसमें नहीं है। एफ को ध्यान से देखना, इसमें एलिमिनेशन भी लगेगा। अच्छा सवाल है ये। एफ यहां है केवल, एफ का कोड इनमें से नहीं हो सकता, एफ का कोड इनमें से नहीं हो सकता। एफ को 8 5 या 1 में से ही कुछ होना पड़ेगा। एफ की जगह 9 नहीं हो सकता, एफ के लिए 4 नहीं हो सकता, एफ को 8 5 1 में से होना पड़ेगा। डी आंसर है ये। ऐसा सवाल अच्छा भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, इसमें बड़े आसान, जैसे हमने पहले देखे वो एक लेटर वाले आसान क्वेश्चन भी बन सकते हैं 1 सेकंड में होने वाले। तो यहां तो हमें क्या देखना पड़ा? ये जो हमने किया है इसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि मैच कर रहे हो आप एक एक करके। मैच कॉन्सेप्ट हमारे पास में ये हो गया कि मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। आ गया अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में मोशन को 136435 के रूप में लिखा जाता है, अनियन को 35435 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में नोशन को कैसे लिखेंगे? देखें, MOTION हमारे पास में यहां पर है, जिसको 136435, ठीक है। मैचिंग है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो नोशन का कोड आपको चाहिए, ठीक है। अनियन हम लोग देखें, अनियन को मैच कर रखा है 35435 के साथ में। तो यहां आप देखो कि सर दोनों में देखा जाए तो ओ के लिए 3 आया है, ओ के लिए 3 आया है, ओ के लिए 3, ओ के लिए 3, ये चीज मैच कर रही है सर। यानी कि यहां पे पहले से पहले में फिक्स कोडिंग है। क्या है? फिक्स कोडिंग। अब लॉजिक भले ही कुछ भी हो, लेकिन कुछ टाइप आपको डायरेक्टली ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको डायरेक्टली पहले से पहले की मैचिंग दिख रही है।
पहले से पहले की दिख रही है, पहले से आखिरी की दिख रही है, डायरेक्ट मैचिंग दिख रही है रूल के अकॉर्डिंग, उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब अगर ऐसा हो तो डायरेक्ट देखो, एन है, एन यहां पर है, एन के लिए 5 आएगा, ओ है, ओ हमारे पास में 3 आएगा, टी है, टी हमारे पास में TION, तो लास्ट में आ जाएगा 6435। ठीक है, तो कौन से विकल्प में है? 536435 डी विकल्प में। डायरेक्ट मैचिंग दे रखी है, डायरेक्ट मैचिंग दे रखी है इसमें, इसमें कोई रैंडम मैचिंग नहीं थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मैच करके आपको देखना पड़ता है, इसमें मैचिंग की आवश्यकता है ही नहीं, इसमें फिक्स मैचिंग है। क्या है? फिक्स मैचिंग हमारे पास में है, फिक्स मैचिंग इसको बोल देते हैं, फिक्स कोडिंग इसको बोल देते हैं। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। एक निश्चित कोड भाषा में JPMNO को 73562 लिखा जाता है, MNBD को 28954 लिखा जाता है, तो JNACQ को 12430 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में B को कैसे लिखा जाएगा? देखो, यहां हमारे पास में JPMNO हमारे पास में ये लेटर लिखे, AMNBD यहां पर ये लेटर लिखे, तो B को कैसे लिखा जाएगा? B आप देखो, ठीक है, तो बी सर हमारे पास यहां पे है और बी यहां पे नहीं है। ठीक है, बी यहां पे नहीं है, बी का कोड इसमें नहीं है, बी का कोड इसमें नहीं है, तो सीधा सीधा वही कॉन्सेप्ट पे आएंगे, एलिमिनेशन पे आएंगे सीधा सीधा कि सर बी हमारे पास यहां नहीं है, 73562 ये नहीं हो सकते। इधर देखो 12430, 2 और 4 नहीं हो सकते, डी आंसर। सीधा सीधा इसमें तो किलर आर्गुमेंट से हम एक लेटर था, तुरंत हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बी है वो केवल एक में ही है, तो एक में ही इसका कोड होगा। कौन सा होगा हमें नहीं मतलब, फिक्स कोडिंग होगी हमें नहीं पता, लॉजिक होगा हमें नहीं पता, कुछ और तर्क होगा नहीं पता, हमें ना पता भी नहीं करना। ठीक है, सिंगल लेटर है, इस तरीके से एलिमिनेशन से डायरेक्ट हम लोग इसको किलर आर्गुमेंट से उड़ाएंगे। आ गया, अगला देखो। तो एक निश्चित कोड भाषा में राइस को 5136 लिखा जाता है, FUR को 327 लिखा जाता है, FIN को 785 लिखा जाता है, तो संभवतः उसी भाषा में फन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? देखें सर, यहां पे हमें FUN का कोड चाहिए। ठीक है, आप देखोगे इन सब के अंदर कि सर यहां F पहला था, इधर F पहला है, F की मैचिंग 3 से है, F की मैचिंग यहां 7 से है, इसका मतलब फिक्स कोडिंग हमारे पास में यहां पर नहीं है, मैचिंग का ही लॉजिक इसके अंदर देखना पड़ेगा। तो राइस, राइस को लिखा है 5136, इसके बाद में हमने देखा फर, फर को लिखा है 327, इसके बाद में हमने लिखा है फिन 785। ठीक है, तो फन का कोड चाहिए। ठीक है, तो देखो एक चीज तो क्लियर है, देखो एलिमिनेशन हम लगा सकते हैं, जैसे FU इसमें था, FU इसमें है, तो आंसर में 3 2 7 में से 2 डिजिट तो होने ही चाहिए। 327 में से इसने केवल एक ही डिजिट कॉमन है, इधर देखो 327 में से केवल ये 2 और 7 कॉमन है, 327 में से 2 कॉमन है, 327 में से ये कॉमन है, तो एक एक डिजिट जिनमें कॉमन है ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, सी उत्तर होगा। एलिमिनेशन लगा दिया ना किलर आर्गुमेंट से कि फन का कोड चाहिए था, 2 कॉमन है सर इसके साथ में, अगर 2 लेटर कॉमन है तो इनमें से भी 2 कॉमन होंगे। अब वो 2 हमारे पास 3 2 हो सकते हैं, 2 7 हो सकते हैं, 3 7 हो सकते हैं, कुछ भी हो कॉम्बिनेशन, लेकिन ऑप्शन में दिखना तो चाहिए। एलिमिनेशन लगा सकते हैं ना इस तरीके से। ठीक है, अगर एलिमिनेशन ऐसे नहीं लगाते तो फिर मैचिंग से आंसर लाना पड़ता। ठीक है, मैचिंग जैसे आप देखो कि सर इन दोनों में देखा जाए F कॉमन है, F कॉमन है, F अगर कॉमन है तो एक चीज कॉमन दिख रही है 7, इसका मतलब ये हुआ F का मैचिंग 7 से है, F का किससे है? 7 से। और देखो कि सर इन दोनों में देखा जाए तो ये I कॉमन है, इधर I कॉमन है, तो इन दोनों में क्या एक नंबर कॉमन है? 5, तो I की मैचिंग सीधा 5 से होगी, 5 कॉमन है, N की मैचिंग 8 से होगी, ये हमारे पास में यहां पर हो गया। ठीक है, और देखो कि सर इन दोनों में मैचिंग देखा जाए R कॉमन है,
आर इसमें भी है, आर का देखो दोनों में 3 समान है, तो आर की मैचिंग 3 से और आर की मैचिंग 3 से। अब बच गया यू, यू की मैचिंग हो जाएगी हमारे पास में 2 से। सबकी मैचिंग आ चुकी है। ये मैचिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है इन क्वेश्चंस में, जो बेसिक अप्रोच लगनी होती है वो इस प्रकार की है। फिर भी हम हमेशा कोशिश करेंगे, कहीं एलिमिनेशन दिख रहा है तो तुरंत कर दें। आगे अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में ड्रॉप को 9375 लिखा जाता है, पॉन्ड को 789 के रूप में कोडित किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में एन के लिए क्या कोड होगा? देखो, एन का कोड चाहिए सर, एन यहां नहीं है, एन यहां नहीं है, तो एन का कोड भी इनमें से नहीं हो सकता 9375। ये लो डी आंसर। एन नहीं है तो एन का कोड भी नहीं होगा, सीधा सीधा क्लियर आर्ग्यूमेंट से आंसर किया। आ गया। अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में वेंट को 2769 लिखा जाता है, कॉर्न को 8941 लिखा जाता है, टायर को 4652 लिखा जाता है, ओट्स को 2380 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ओ ए आई के लिए क्या कूट होगा? ठीक है, तो देखो यहां सर ओ ए आई 3 लेटर्स का कोड हमको चाहिए। ध्यान से देखना, ओ ए आई तीनों नहीं है, ओ और ए यहां पर 2 कॉमन है, और यहां पर ओ ए आई, तो ओ और आई, आई इसके अंदर है केवल। ठीक है, यहां पर ओ और ए थे हमारे पास में, तो चलिए यहां एक भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन के अंदर 2769 नहीं दिखना चाहिए, 2769 नहीं दिखना चाहिए, 2769 नहीं दिखना चाहिए, 2769 नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, 9। इन तीनों विकल्पों में 9 दिख गया, 6 दिख गया, 9 दिख गया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। इनकी तो गारंटी है कि ये तीनों उत्तर नहीं हो सकते सर, किलर आर्गुमेंट लगा दिया। तो सवाल टू सवाल वेरी करेगा कि हमको वास्तव में मैचिंग करके मेहनत करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज हमारे पास में वेरी करती है। ठीक है, तो देखो ये वेंट हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, और ये हमारे पास में 2769 के साथ रिलेशन था, टायर का 4652 के साथ रिलेशन है, ओइट्स का 2380 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो ओ आई के लिए क्या कोड होगा ये हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, 835 हमारे पास में यहां पर बनेगा। क्लियर? आ गया हो? अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में हॉक को 8256, इंक को 5497, सभी में जितने अक्षर उतने हमारे पास, जितने अल्फाबेट हैं उतने डिजिट हैं, जितने अल्फाबेट हैं उतने डिजिट हैं, यानी कि हमें पता है इसके अंदर हमारे पास लॉजिक हो या फिक्स कोडिंग हो। अब देखो जी के ए क्या कोड चाहिए? जी के ए, तो के है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, जी के ए, जी और ए है हमारे पास में, और देखो जी और के यहां पर भी 2 है, तो सभी के अंदर 2-2 कॉमन है। यहां तो मैचिंग हमें देखनी पड़ेगी भाई, यहां तो मैचिंग देखनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब देखो एच ए डब्ल्यू के है हमारे पास में 8256, और देखो जी यू एन के है हमारे पास में यहाँ पे 1935, एच एस जी ए हमारे पास में है यहाँ पे 4326। ध्यान से देखना, यहाँ एच का कोड है 8, इधर है 4, यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए मैचिंग है तो मैचिंग देखेंगे भैया। ठीक है, तो इधर देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? के तो कॉमन है ही, एन कॉमन नहीं है, यू कॉमन नहीं है, जी कॉमन नहीं है, तो के कॉमन है केवल। फटाफट से हमने देखा के लिए कौन सा एक कॉमन होगा, 5 कॉमन है, तो के की मैचिंग हमारे पास में 5 के साथ में मिल गई। आगे देखो, इन दोनों में देखा जाए जी यू एन, तो जी कॉमन है यहां पे, और अब और कुछ कॉमन नहीं है, तो एक हमारे पास क्या कॉमन होगा? 193 में से 3 कॉमन, तो जी की मैचिंग 3 से है। ठीक, और देखो, अच्छा 2 तो पता लग ही गए हमको, जी और के, जी और के 3 और 5 होने चाहिए, 3 और 5 इसमें नहीं है, 3 और 5 इसमें नहीं है, 3 और 5 यहां है, 3 और 5 यहां है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए अब देखो, ए इधर है सर और ए इधर भी है, ए के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो ए हमने देखा यहां पे। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है सर? 6 कॉमन है, 6 कॉमन है ए का कोड, तो चलिए हो गया, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इस बार सवाल हमसे मैचिंग चाहता था, यहां एलिमिनेशन नहीं होता,
ठीक है। और जहां एलिमिनेशन रिक्वायर्ड है वो एलिमिनेशन 2 सेकंड में साफ कर देता है, वरना हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सीधा मैचिंग पे आ जाएंगे, मैचिंग से आंसर निकालेंगे। आ गया हो। अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में मॉक को 9326 लिखा जाता है, मिंग को 2538 लिखा जाता है, ल्यून को 5041 लिखा जाता है, लाउट को 6714 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में ओएनएम के लिए क्या कूट हो सकता है? तो यहां देखो, मॉक हमारे पास में है जिसको 9326 लिखा जाता है। यहां देखो 13, 15, 3, 11 हमारे पास में। क्या रिलेशन होगा, ध्यान से देखिए। तो यहां हम लोग देखें कि सर 13, 15, 3, 11 हमारे पास में है। ठीक है। अब लास्ट में हमें ओ एन एम का कोड चाहिए। ठीक है, ओ इधर है, एम इधर है, ओ एन एम है, ओ एन इधर है, ओ एन एम, ओ इधर, सभी में कुछ ना कुछ मैचिंग है। चलिए हम इसको उसी तरीके से लिख देते हैं, मॉक 9326। अगला देखो मिंक 2538। अगला देखो ल्यून 5041। अगला देखो लॉट 6714। ठीक है। अब आप देखो कि सर ओ एन एम के लिए हमारे पास में क्या कोड होगा। ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे इन दोनों में देखें तो सर दो चीजें कॉमन थी। इन दोनों में देखो तो एम कॉमन नहीं है, आई नहीं है, एन है केवल। एन कॉमन है तो एन को लगा दिया भैया। एन कॉमन है तो कौन सा एक डिजिट कॉमन हो गया हमारे पास में? 5 कॉमन हो गया। एन की मैचिंग 5 से। आगे देखो, अब इन दोनों में वापस आ जाओ, एम कॉमन है, एम को कॉमन लिया, और अच्छा के भी कॉमन है। इन दोनों में देख लो एल ओ यू टी, तो एल कॉमन है। एल अगर कॉमन है तो इनके बीच में हमारे पास 0414 कॉमन हो गया। एल फोर से मैचिंग। और देखो यू ई। ठीक है, इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में हमारे पास में ओ कॉमन है। ओ इधर, ओ इस तरफ है। ओ के लिए क्या कॉमन होगा? एक ही चीज कॉमन है, उनको हम मैच कर रहे हैं, तुरंत आंसर दिख जाता है हमको 671। तो 6 जो है ये ओ का कोड हो जाएगा। ओ की मैचिंग 6 है। और देखो कि सर हमारे पास में अब ई यहां पे है, ई और किसी में नहीं है, यू और किसी में, यू इन दोनों में कॉमन है। देखो यू इधर है, यू इधर है, तो यू की मैचिंग क्या होगी कि सर यू की मैचिंग 1 से है। यू की मैचिंग 1 से है। यू की मैचिंग यहाँ 1 से है, यू की मैचिंग यहाँ 1 से है। अब देखो टी की मैचिंग तो 7 से होगी होगी, ई की मैचिंग ओ से होगी, ये हमको पता लग ही चुका है। ठीक है। इन दोनों में हमने देखा कि सर यहां पे दो चीजें कॉमन है, एम और के, ये दोनों जोड़ीदार निकले। ये दोनों एक साथ कॉमन है, इन दोनों का कोड हम निकाल नहीं सकते कंफर्मेशन के साथ में। ठीक है। तो ये 3 और 2 जो हैं इन दोनों के साथ मैचिंग होगी। कौन सा किसका है हमें नहीं पता। ये दोनों क्लेम कर रहे हैं इसके ऊपर, एम और एन, 3 और 2 के ऊपर, ये दो भी एक साथ। अब एक चीज पता लगी, सी का 9 है और आई का 8 है, ये हमें कंफर्म है। चलिए, तो इसमें दो जगह हमारे पास में असमंजस्य है, एम और के में। ध्यान से देखो, ओ का कोड तो हमें पता है, ओ के लिए 6 आया है। एन की बात की जाए, एन का कंफर्म है 5, लेकिन एम का कंफर्म नहीं है। एम का कोड हमारे पास में यहां पर 3 और 2 में से कुछ भी हो सकता है, या तो 3 या 2, इसका कंफर्म नहीं है। तो या तो उत्तर 653 होगा या उत्तर 652 होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इतनी सटीक जानकारी इस सवाल ने नहीं दी। ठीक है। जैसा मैंने कहा, हर एक लेवल पे परेशान करने वाले सवाल को चुन चुन के लेकर के आया हूं मैं कि कितनी एग्जाम में वैरायटीज आपको देखने को मिल सकती। अब
ये देखो कौन सा होगा हमारे पास में, 653 की अगर मैं बात करता हूं 653 है, 652 तो किसी भी विकल्प में नहीं है, यानी एक ही संभावना हमारे पास में यहां विकल्प में दे रखी है, तो उसी के साथ हमको आंसर के रूप में जाना पड़ेगा। यहां हम निश्चित नहीं थे, ठीक है, मैचिंग का हमने कॉन्सेप्ट लगवाया, इसने मेहनत भी पूरी करवाई, तब भी एम का कोड निश्चित रूप से नहीं आया। आ गया अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में डैम को 2976, टाइम को 9254 लिखा जाता है, सेप को 8369, मोस्ट को 1523 के रूप में कूटित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में एटीपी के लिए कूट क्या है? एटीपी का कूट हमारे पास में क्या होगा? ठीक है, देखो तो यहां हमारे पास में आपने देखा कि सर एटीपी का कोड हमको चाहिए, यानी कि एटीपी में से देखा जाए तो ए इधर है सर, टी इधर है हमारे पास में, और टी इधर है, और पी था क्या कहीं पे? पी तो कहीं है ही नहीं, पी एरा इसमें है, ए और पी इसमें। चलिए इतने कोड हमको दे रखे हैं। अब देखो, देखो एक तो एलिमिनेशन हम लगा सकते हैं। एलिमिनेशन कैसे? ध्यान से सुनना, आर्ग्यूमेंट ध्यान से सुनना। दो अक्षर समान है तो दो डिजिट भी समान होने चाहिए ऑप्शन के साथ में। ए और पी समान है तो इसका मतलब दो अक्षर भी समान होने चाहिए। 8369 में से दो अक्षर होने चाहिए। इधर हमारे पास में 6 है और कुछ कॉमन नहीं है। 8369 हमारे पास में है तो 6 है केवल कॉमन। 8369 हमारे पास में है, 8 कॉमन है। 8369, 8 और 6 कॉमन है। ध्यान से देखना, क्योंकि दो अक्षर समान कॉमन होने चाहिए थे, इसमें दो कॉमन नहीं है, इसमें दो कॉमन नहीं है, इसमें दो कॉमन नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? सी को उत्तर होना पड़ेगा। ये हमने इसमें किलर आर्गुमेंट लगाया। अब हर जगह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उस पूरी मेहनत से बच सकें कि हमें पूरा मैच करना पड़े, जैसा आपने यहां पर देखा कि पूरी मैचिंग आपने देखी, पूरी मैचिंग यहां पर आपने देखी। इस मैचिंग से हम बचने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं कि ये मैचिंग हमको नहीं देखनी पड़े। ठीक है, आगे चलो। यहां हमारे पास में किलर आर्गुमेंट हमने लगाया। क्या किलर आर्गुमेंट था? कि अगर डायरेक्टली हमें एलिमिनेशन दिख पा रहा है किसी भी एंगल से, ये हमारे पास में जैसे हमने देखा दो अक्षर समान है तो दो अक्षर समान है, दो कोड समान होने चाहिए। इस आधार पे तीन ऑप्शन चले गए उसमें से। ठीक है, आगे आओ। अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में टेल को 7234 लिखा जाता है, टॉक को 9172 लिखा जाता है, काइट को 1283 लिखा जाता है, सीन को 3064 लिखा जाता है। सन का कोड क्या होगा? अच्छा, बी में भी 8 और 6 है क्या? ओके ओके, चलो बढ़िया। बी में भी 8 और 6 है भैया, सही बात है। चलो, तो एक चीज तो हमने पता लगाई, किलर आर्गुमेंट से दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, फिर हम सी नहीं लगाएंगे, बी में है। ठीक है, ठीक है भैया। ए और पी जो हमारे पास में है, इसमें हमारे पास में क्या हो? दो चीज कॉमन मिल गई। अब टी हमारे पास में क्या होगा? ठीक है, अब ये क्लियर हो गया हमको, 8 और 6 ही, इन दोनों से क्लियर हो गया, 8 और 6 ही हमारे पास ए और पी के कोड है। टी का कोड निकालो केवल। ठीक है, टी का कोड निकालो केवल। तो टी जो है वो इस सेंटेंस में है, टी हमारे पास इस सेंटेंस में है। दोनों में ध्यान से देखना, और कुछ कॉमन नहीं है। तो इधर देखो, 9254, 9254, 2 और 5 कॉमन है तो टी एम ओ एस टी। अच्छा, एम बी कॉमन है, इनमें एम बी कॉमन है, टी बी कॉमन है, दो चीज कॉमन है। चलो इनको मत मिलाओ अभी। ठीक है, हम पहले एम का कोड निकाल लें। एम का निकालो भैया। एम इसमें है सर, एम इसमें है सर, एम इसमें है सर। ठीक है, एम तीनों में है तो एम का कोड, यानी कि हमारे पास में देखो क्या चीज कॉमन है, 2976 में से दो, दो, दो ऐसा है जो सभी में कॉमन है। तो एम का कोड क्या हो गया? दो हमारे पास में हुआ। टू किसका कोड हो गया? एम का। अब एम पता चल गया तो टी मिलाएंगे अब हम लोग। अब हम टी मिलाएंगे, टी कॉमन है केवल, एम का तो आ चुका है। टी का कोड क्या होगा? 954, और इधर है हमारे पास 153। 5 जो है वो टी का कोड होगा, 5 जो है वो टी का कोड होगा। तो आंसर हो जाएगा 658। बहुत बढ़िया, ठीक है, 658 होगा। ठीक है, तो चलो ये मैच करते टाइम, एलिमिनेशन के टाइम पे इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ये देखो, दो हमारे पास कॉमन थे, इसमें दो कॉमन थे, बाकी दोनों विकल्प तो एलिमिनेशन से चले गए। ठीक है, मैचिंग हमें करनी पड़ी
करनी ही पड़ी। अब देखो ज्यादा लेटर है, करनी पड़ेगी, करनी पड़ी, लेकिन हमने आर्ग्यूमेंट लगा दिया था, इसकी वजह से कम करनी पड़ी, केवल टी के कोड के लिए मेहनत करी हमने। ठीक है, आ गया। अगला देखो, टेल को 7234 लिखा जाता है, टॉक को 9172 लिखा जाता है, काइट को 1283 लिखा जाता है, सीन को 3064 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सन के लिए क्या कोड होगा? यहां हमारे पास SON, सर यहां कुछ भी नहीं है SON का, इधर O है, इधर देखो SON, तो यहां भी कुछ भी नहीं है सर, SON, तो S और N इधर है। ध्यान से देखना, जो कोड निकालना है हमको, चार अल्फाबेट हैं, चार ही नंबर हैं, चार अल्फाबेट चार नंबर, चार अल्फाबेट चार नंबर हमारे पास में यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, अब जितने अल्फाबेट उतने ही नंबर हमारे पास में, यानी कि डायरेक्टली मैचिंग आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और हम लोग देखें यहां पे, तो देखो कि सर यहां हमारे पास में अगर इस मैचिंग के ऊपर हम लोग जाते हैं, तो ये आंसर में 7234 नहीं आना चाहिए। 7234 7234 नहीं होना चाहिए, 7234 इसमें नहीं है, 7234 इसमें नहीं है, 7234 इसमें नहीं है। दूसरा, काइट का 1283 नहीं होना चाहिए, 1283 नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के ये चीजें ऑप्शंस में नहीं होनी चाहिए थी, एलिमिनेट कर दिया, बी आंसर आ गया। सीधा किलर आर्गुमेंट लगा दिया, यहां एलिमिनेशन हमको दिखा कि सर सन का कोड चाहिए, सन के SON तीनों ही यहां नहीं थे, यहां भी नहीं थे, तो हमने डायरेक्टली एलिमिनेशन इसके अंदर लगा दिया। ठीक है, आगे आओ। ठीक है, एलिमिनेशन लगा दिया, इधर 8 था, ये भी आंसर में नहीं होना चाहिए था, ये 1 जो है ये भी आंसर में नहीं होना चाहिए, ये जो 7 2 3 4 हैं ये भी आंसर में नहीं होने चाहिए थे हमारे पास में। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में LOAF को लिखा जाता है 8362। ठीक है, 8362। लिक को लिखा जाता है 5103, जॉक को लिखा जाता है 0841, जीन को लिखा जाता है 9472। LOC हमारे पास में है, तो देखो L इधर है सर, O इधर है। ठीक है, L और O में से 2 कॉमन है, इधर देखो LOC, O और C कॉमन है सर, LOC, यहां ना L है ना O है ना C है, तीनों नहीं है। तो हमें LOC का कोड चाहिए, जितने अक्षर हैं जितने अल्फाबेट हैं उतने ही नंबर हमारे पास में आ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने कहा सर LOC का कोड अगर हमको चाहिए तो ये जीन जो है ये 9 4 7 2 ऑप्शन में नहीं आ सकता। तो देखो 9 नहीं है, 4 यहां पे है सर, यहां पे है, 7 और 2, तो 9 4 7 2 इन दोनों में थे, ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। क्या हो गए? एलिमिनेट हमारे पास में हो गए। अब हमें देखो 381 और 385, यानी 3 और 8 तो कॉमन ही है, 1 और 5 की बात है हमारे पास में। देखिए, अब मैचिंग तो हमें यहां पर देखनी पड़ेगी, LOC के लिए यहां पर मैचिंग तो हमें देखनी पड़ेगी। देखो L यहां कॉमन है सर, L यहां कॉमन है सर, L के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो एक डिजिट कॉमन होगी, वो कौन सी है? 3 कॉमन है सर, तो L का कोड हो गया 3 हमारे पास में, 3 तो दोनों में है। ठीक है, O की बात की जाए तो सर O इन दोनों में कॉमन है, O के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। O कॉमन है तो ध्यान से देखना कि सर दोनों के अंदर हमारे पास में 8 कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 हमारे पास में कॉमन यहां पर आया है। ठीक है, तो 8 भी हो गया O का। C की बात की जाए सर, तो C हमारे पास में यहां पर LICK के अंदर C है, C यहां नहीं है, C बाकियों में नहीं है। तो अगर 3 और 8 कोड हो गया हमारे पास L और O का, C का कोड 1 होगा या 5 होगा? तो 1 और 5 हमारे पास, C क्योंकि एक ही सेंटेंस में है, इसी में है। C हमारे पास यहां पर भी है, देखो इन दोनों में मैच हो गया, C इधर है साहब, C इधर भी है। ठीक है, सी में देखा जाए तो सर यहां इन दोनों में क्या कॉमन है कि सर सी कॉमन है, एक कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया? एक कॉमन आ गया। ठीक है, तो सी का कोड हो जाएगा 1। तो 381 कौन से विकल्प में है? बी ऑप्शन में हमको दे रखा है, बी करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। ठीक है, इसमें मैचिंग भी देखनी पड़ी, एक लेवल पे हमने एलिमिनेशन भी देख लिया कि सर 2 ऑप्शन तो देखते। अब एलिमिनेशन क्या कर रहा है कि एलिमिनेशन
अगर 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देता है तब तो आप फ्री हो ही जाते हो कि अरे बढ़िया हो गया सवाल, आगे बढ़ो। लेकिन अगर ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा है या 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा है तो भी तो मदद कर रहा है, तो भी हमको मैचिंग जो देखनी पड़ेगी वो केवल जब तक 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर नहीं करना पड़ रहा तब तक देखनी पड़ रही। तो समय तो बचाता है ये चीज आप लोगों की, और इसीलिए बार बार हम किलर आर्गुमेंट और एलिमिनेशन का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं इन सवालों के अंदर। ठीक है, एलिमिनेशन ही आपको मिनिमल टाइम अप्रोच यानी कि सबसे कम समय की अप्रोच की तरफ लेकर के चल रहा है। आगे आओ, अगला देखें। यदि एक कोडिंग प्रणाली में ईडीई के ए को 54521 के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोडिंग प्रणाली में एओआरबीजी को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में केवल एक कोड दिया, इसने केवल एक ही कोड दिया है, तो अब कोई फिक्स कोडिंग की इसमें संभावना नहीं, लॉजिक ही होगा। लॉजिक के बिना कैसे रिलेट कर सकता है? बिना लॉजिक क्या ये रिलेट कर पाता? नहीं कर पाता। एक ही मैचिंग है तो लॉजिक ही होगा, एक कोई ना कोई इनके बीच में कॉन्सेप्चुअल रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक के आधार पर रिलेशन होगा। ठीक है, देखो यहां हमारे पास E5 है, D4 है, E5 है, K11 है, A हमारे पास 1 है। तो यहां देखो 5 की मैचिंग 5 से, 4 की मैचिंग 4 से, 5 की मैचिंग 5 से, 1 और 1 हमारे पास में 2 हो गया, 1 हमारे पास में हो गया 1। ठीक है, तो अब देखो क्या लगा है इसने, जहां जहां डबल का था यानी सिंगल डिजिट जहां आया, सिंगल डिजिट की तो मैचिंग डायरेक्ट, डायरेक्ट मैचिंग, और डबल डिजिट का कोई भी क्रम आया है उसका डिजिट सम कर दिया। क्या कर दिया उसमें? डिजिट सम यहां पर लगाया है। तो डिजिट सम जैसे 11 था तो इसके लिए हमारे पास में क्या आ गया? 2 हमारे पास में आया। ठीक है, तो इधर भी देखो 1 15 18 2 7, 7 के लिए 7 रहेगा, 2 के लिए 2 रहेगा, 1 के लिए 1। जहां 2 अंक हैं वहां डिजिट सम 5 और 1 6, 8 और 1 9, तो 16927 ये हमारे पास होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास डिजिट सम भी एक तरीका है जिससे एक लेटर के लिए एक हमारे पास में नंबर आ जाए, एक जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के 26 अल्फाबेट हैं इंग्लिश लेटर्स में, वो यहां पर आ जाए। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में बोल्ट को 2965 लिखा जाता है, डोल को 5723 लिखा जाता है, टेडी को 0368 लिखा जाता है, एमएएसवी को 4819 लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में बीटीओ के लिए क्या कूट होगा? क्या होगा बीटीओ के लिए? हमारे पास क्या कूट होगा? तो ध्यान से देखो, बीटीओ, बी और ओ इसमें है, बीटीओ ओ इसमें है, बीटीओ टी इसमें है, बीटीओ बी इसमें है, तो सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो मैचिंग तो लगेगी भैया, मैचिंग तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, देखो BOLT हमारे पास में, DOLE हमारे पास में, टेडी हमारे पास में, और मैसब MASB। देखिए इनके क्या कोड है? 2965। आगे देखा जाए तो सर ये हमारे पास 5723, आगे देखा जाए ये हमारे पास में सर 0368, आगे देखा जाए 4819। ठीक, तो देखिए यहां हमारे पास में BTO के लिए क्या कूट होगा? BTO जो हमारे पास में है इसका कूट क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में सर दोनों में देखा जाए, इसमें और इसमें मैच करो, बी कॉमन है, बी के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो बी का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास में? 9, 9 मैच कर रहा है बी के लिए 9। ठीक है, आगे देखो सर इन दोनों की बात की जाए ओ और एल कॉमन है, इन दोनों की बात की जाए तो सर DOLE, डी कॉमन है, तो डी का कोड निकाल लो भैया, डी इधर, डी इधर। डी के लिए क्या मैचिंग आ जाएगी? 5 नहीं है, 7 नहीं है, 2 नहीं है, 3। डी की मैचिंग 3 से, डी की मैचिंग 3 से। और देखो और अगर हम लोग देखें कि सर इन दोनों में देखा जाए ए कॉमन बचा, ए है हमारे पास कॉमन, ए की मैचिंग चाहिए तो सर ये 8 हमारे पास हो गया, ए की मैचिंग 8 से, ए की मैचिंग 8 से। ठीक है, देखो एम और एस हमारे पास बचा है, ये दोनों बाकी जगह नहीं है हमारे पास में, और ई इधर है, ई और जगह नहीं है, ओ और एल कॉमन है, ओ और एल और जगह नहीं है, ओ और एल एक साथ कॉमन है, ओ और एल एक साथ कॉमन है, इन दोनों का कोड 2765
5 और 2, 5 और 2 इनके कोड हैं, ये दोनों में से कौन से होंगे नहीं पता। 5 और 7 हमारे पास में है, ये इस तरीके से होगा। ई का कोड 2 हो गया, ये क्लियर हो गया। टी का कोड 6 हो गया, ये निश्चित बन गया हमारे पास में। टी का कोड 6 है, ये निश्चित हो चुका है, तो टी की मैचिंग 6 से, वाई की मैचिंग 0 से। और देखो एम और एस हमारे पास बचा है, इसका भी क्लियर नहीं है। तो जिनकी निश्चित रूप से हमें आंसर पे पहुंचना था वो मिल चुका है। बी टी ओ का कोड अब क्या बचा हमारे पास? बी के लिए 9 आया है सर, टी के लिए हमारे पास में यहां पर 6 है सर। ओ की बात की जाए तो सर ओ का कंफर्म नहीं है, ओ के लिए 2 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उत्तर 962 यहां पे हो सकता है, 965 यहां हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। अब इसने अगर एक ही विकल्प दिया तो दोनों में से कोई एक देगा। हमारे पास 962 हमारे पास में है, तो 965 इसने नहीं दिया, 965 इसने नहीं दिया। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं अब ये बिना एलिमिनेशन तो आ ही नहीं सकता था। ठीक है, ठीक, इस तरीके से हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अब क्या इसमें डायरेक्टली एलिमिनेशन लगता? क्या इस सवाल में डायरेक्टली एलिमिनेशन लगता? जैसे पूरा सॉल्व किया हमने तो यहां पे और कोई अप्रोच और कुछ ऐसा पता लगे कि हम और जल्दी कर पाए, तो उसका तरीका एक ही है, एलिमिनेशन पे उतरो सीधा सीधा। किलर आर्गुमेंट आपका पक्का होना चाहिए। फिर आपने देखा कि सर यहां 2 कॉमन थे, इसका मतलब यह हुआ कि इन चारों अंकों में से 2 अंक विकल्प में जरूर होने चाहिए। चलिए हम यही मैच कर ले। इस आधार पे अगर उत्तर करते हम लोग तो कितना समय लगता? देखिए कि हमने देखा 2 कॉमन है, तो 2 हमारे पास विकल्प में मैच होने चाहिए। 2 9 6 5, तो 9 है और 5 है, 2 9 6 5, 2 9 और 6, 3 कॉमन है, 2 9 6 5, 2 9 6 5, केवल 2 कॉमन है। ध्यान से देखना, 2 एग्जैक्टली मैच करने चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा। ठीक है, अच्छा यहां पे बी टी ओ, अच्छा बी टी ओ तीनों हैं इसमें, इसमें तीनों कॉमन है भैया, तीनों कॉमन है, तो फिर एक ही आंसर आएगा। 3 कॉमन किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल सी में है। तीनों लेटर कॉमन है, तीनों लेटर इसके अंदर कॉमन थे। अगर तीनों लेटर कॉमन है तो 3 डिजिट कॉमन होंगे, 3 डिजिट कॉमन एक ही विकल्प में। तो इस सवाल से तो हम 2 ही सेकंड में पहुंच गए, और अगर पूरा मैच करेंगे तो आप देख सकते हो ये चीज समय तो लेगी। ठीक है, तो यहां एक चीज को समझना, किलर आर्ग्यूमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं हर सवाल के साथ में, ये ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपको एग्जाम में आगे ले जाते हैं। अपनी एक टेंडेंसी बनानी है कि हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन की तरफ खुद को लेकर के चलो। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में गोवा को 7151, डॉग को 5147 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मैन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखो गोवा डॉग को 4157, ध्यान से देखो, गोवा में 3 अक्षर हैं 4 नंबर हैं, 3 अक्षर हैं 4 नंबर हैं। ठीक है, तो चलिए देखें, यहां तो जो डायरेक्ट हमारे पास लेटर और नंबर जो हैं उनकी संख्या बराबर नहीं है। देखो 7 15 4 डायरेक्टली मैचिंग दे दी है, तो क्रम की मैचिंग हमारे पास में एक ही एक है, ओ की 15 है, जी की 7 है, 7 15 1, 4 15 7 हमारे पास में। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 13 1 14 हमारे पास कौन से विकल्प में? ए में। सीधा सीधा क्रम के ऊपर बेस्ड ऑन ये सवाल आ गया हमारे पास। आ गया, नेक्स्ट देखें। तो एक निश्चित कूट भाषा में जोनो को 1356 लिखा जाता है, हेट को 8125। जितने अल्फाबेट उतने ही हमारे पास डिजिट हैं, जितने अल्फाबेट उतने ही अंक हमारे पास में है, जितने लेटर हैं उतने ही अंक है। तो देखो टावर का कोड चाहिए। ठीक है, एक चीज आप लोग देखोगे, वो क्या कि सर ओ 2 बार था लेकिन कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया। ओ 2 बार था लेकिन कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया। तो देखो ठीक, ऐसे लिख देते हैं, एक साथ लिखो इनको। ये हेट यहां आ रहा है 1356, यहां आ रहा है 8125। अब ये एक ऐसी हिंट थी कि हम एक ऐसे लॉजिक की बात कर रहे थे
कि सर जितने अक्षर उतने ही नंबर आते हैं, हर अक्षर के लिए, प्रत्येक अक्षर के लिए एक डिजिट आता है, लेकिन अगर प्रत्येक अक्षर के लिए एक डिजिट है तो 2 बार ओ होने पर 2 बार हमारे पास 2 डिजिट हमारे पास कॉमन होने चाहिए थे, इसमें नहीं है। और ऐसा हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भैया, यहां प्रत्येक अक्षर के लिए एक डिजिट नहीं आया है, कुछ और ही लॉजिक है। क्या है इसका मतलब? कुछ और ही यहां पर लॉजिक हमारे पास में लगा है। 10, 15, 14, 15 हमारे पास में यहां पर है। ठीक है? कुछ और ही तर्क हमारे पास में यहां पर फॉलो हुआ है। तो देखो, क्या वो तर्क हमारे पास में होगा? ठीक है, कुछ और तर्क है तो वो किस तरीके से हमारे पास में लगा है। जैसे इन दोनों में हमने देखा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। टावर को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा है। क्या पूछा है? टावर को किस तरीके से यहां पर लिखा जाएगा। चलिए कोशिश करो इसमें आंसर लाने की। ठीक है, कोशिश करो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे लेवल पे सोचने पे मजबूर करेगा और एक अच्छी वैरायटी में से एक है। किस तरीके से सोचने पे मजबूर करेगा। एक चीज तो क्लियर है, बिना लॉजिक के तो आंसर नहीं आया। लॉजिक तो है, और लॉजिक ही है, फिक्स मैचिंग तो नहीं है। एक चीज क्लियर है, ध्यान से देखना। हम दो ही तरीके जानते हैं कि सर एक लेटर से, एक हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, डिजिट सम से आ सकता है, या हमारे पास में कोई फिक्स मैचिंग जो है वो किसी न किसी और डायरेक्टली बिना लॉजिक के मैचिंग हो सकती है। ठीक है, देखो ये 15 है तो 5 और 1 6 कर दिया इसने, साफ दिख रहा है। 4 और 1 5 कर दिया, 5 और 1 6 कर दिया, 5 और 1 3 कर दिया इसने, 1 और 1 1। ठीक है, ये हमारे पास में है। यहां 8 एजिटेस है सर, 8 1 2 0 से ये आ गया हमारे पास में, और 5 से 5। कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ जैसा लग ही रही थी। ठीक है, ये सही सवाल नहीं है, यहां 6 आना चाहिए, तभी ये सही क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा सा करेक्ट कर लो इसको। ठीक है, 6 का तो रिपीटेशन होगा भैया, अगर लॉजिक है, वरना तो संभावना बन रही थी, गुणा भाग देखना पड़ता है इसमें। अब देखो, टावर की अगर मैं बात करूं यहां पे, कि टावर जो है इसका कोड हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, तो टावर का कोड देखो। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लो इसमें, 6, या अगर ये 3 है तो फिर यहां करेक्शन कर लो, इसको यू कर लो। ठीक है, जूनो कर लो इसको यू कर लो। अब देखो ये 21 है तो 2 और 1 3, 4 और 1 5, ये डिजिट सम लगा दिया इसने। लॉजिक क्या लगा दिया? डिजिट सम। अब टावर में देखो कि सर ये हमारे पास 20 है, O15 है, W23 है, E5 है, R18 है। तो ये हमारे पास में 2 से ये हो जाएगा 6। यहां देखो जो 5 है, ये हमारे पास में 5 है, 8 और 1 9 हमारे पास में होगा। ठीक है, तो देखो 26559 हमारे पास में है। 26559 हमारे पास कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। सीधा सीधा डिजिट सम का कॉन्सेप्ट इसने लगा दिया है, डिजिट सम का लॉजिक लगा दिया। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में डेफ को 5718 लिखा जाता है, हेड को 8137 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एच के लिए क्या कूट होगा? देख, देखो एच का ही कोड चाहिए हमको, तो एच यहां है सर, एच इसमें नहीं है। एच अगर यहां नहीं है, एच का कोड भी इन चारों अंकों में से नहीं हो सकता। एच का कोड भी इन चारों में से नहीं हो सकता, तो 5718 नहीं हो सकते। उत्तर आ गया डी। ये सीधा एलिमिनेशन से आप करो, इसमें तो सीधा एलिमिनेशन लगा देंगे हम लोग, एक ही लेटर पूछा है। आ गया।
अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में ट्यून को 4368 लिखा जाता है, यूनिट को 84223 के रूप में कोडित किया जाता है, तो आई के लिए क्या कूट हमारे पास में होगा? आई का कूट चाहिए यहां पे, तो आई इधर है सर, आई इधर नहीं है। आई इधर नहीं है तो आई का कोड भी इन चारों अंकों में से कोई सा नहीं हो सकता। 4368 बच गया हमारे पास में, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एलिमिनेशन से हम लोग आंसर पे पहुंचे, आगे आओ। अगला देखो, नेल को 2637 के रूप में कोडित किया जाता है, लेन को 3278 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए क्या कूट आपके पास में होगा? ठीक है, देखें तो यहां हमारे पास में आप देखो ई इसमें है सर, ई हमारे पास यहां पर नहीं है, ई का कोड चाहिए। तो ई यहां नहीं है तो ई का कोड 2, 6, 3 या 7 नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बच गया हमारे पास में डी, इसे आंसर होना पड़ेगा। आ गया, नेक्स्ट देखें। एक निश्चित कोड भाषा में डायल को 1326 के रूप में कोडित किया जाता है, आइडल को 6183 के रूप में किया जाता है। ई का कोड क्या होगा? ई को ध्यान से देखो, ई इधर है सर, ई इसमें नहीं है। अगर ई हमारे पास में इसमें नहीं है तो ई का कोड भी हमारे पास में नहीं होगा, यानी ई इन चारों में से कोई सा भी डिजिट नहीं हो सकता है। 1326 नहीं हो सकता है, 1326 नहीं हो सकता है, तो बच गया हमारे पास में ए, जो 8 हमारे पास में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ठीक है, 22 में क्या है? 22 डेफ एच का कोड चाहिए। देखो एच यहां पर है, एच इधर नहीं है, तो 5718 ये आंसर में नहीं दिखने चाहिए, तो 5718 ये हमारे पास विकल्प में नहीं दिखने चाहिए, 3 आंसर। ठीक है, सो दैट इज इट। ठीक है, दैट्स इट। ये हमने यहां पर फिक्स मैचिंग या लॉजिकल मैचिंग, जिसमें हमारे पास में अक्षरों की संख्या अंकों की संख्या के बराबर है, उसमें कितनी वैरायटीज बन सकती हैं, वो सारी वैरायटीज कवर करी है यहां पे। ठीक है, अब इन चीजों को रिवाइज करो। ठीक है, मजा आया सर सेशन में, जबरदस्त क्वेश्चंस थे। हाँ, सारी वैरायटी देख लिया आपने, ये समझ लो आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, व्यापक तरीके से सोचने लगेगा, एग्जाम किस लेवल पे आपको ले जाना चाह रही है वो आपको इन क्लासेस से क्लियर होगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं, एक एक क्लास को, एक एक क्वेश्चन को छांट छांट के लाया जाता है, कहीं कुछ छूट ना जाए, कुछ एक टाइप रह ना जाए। आपका सोचना और आपके दिमाग को जितना इंप्रूव करना है एग्जाम कॉम्पिटिशन को क्लियर करने के लिए, उसके लिए बेहतरीन लेवल पे क्लास तैयार की जाती है और फिर आपके लिए मजेदार सेशंस यहाँ पे लाया जाता है। आप भी उतनी मेहनत करो, इन क्लासेस को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार रिवीजन हो सके उतनी बार रिवीजन करो। इसके साथ 1 घंटा यूट्यूब से प्रैक्टिस करते हुए चलो। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, टेस्ट लगाना चालू कर दो, और ये कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाएगा। बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है आपके पास में। ठीक है, 2 चीजें पैरेलल चलने दो। एक तो क्लास, जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लास यहां चल रही है, कॉन्सेप्ट क्लास प्लस प्रैक्टिस प्लस एग्जाम्पल सब है इसमें, धनी है ये क्लास पूरी तरीके से। ठीक है, ये क्लास और इसका रिवीजन, इसके साथ ही यूट्यूब पे प्रैक्टिस, जो पीवाईक्यूज आपको करवा रखे अलग अलग एग्जाम के, सारे एग्जाम के पीवाईक्यूज लगाओ, बिंदास लगाओ सारे एग्जाम के पीवाईक्यूज। आपके रिलेवेंट एग्जाम के पहले लगाओ, और जो एग्जाम आप नहीं देने वाले हो उसके भी पीवाईक्यूज लगाओ। तो इससे क्या होगा, इससे आप इंप्रूव होंगे। आपको मैं बहुत अच्छे लेवल पे कार चलाना सिखा दूं, मान लो अब कार चलाना आप अच्छे से सीख गए, ट्रैफिक में चलाना सिखा दिया आपको, सब जगह सिखा दिया। ठीक है, अब अब आप जाओगे कि हाँ अब मैं प्रैक्टिस करूं कार चलाने की। ठीक है, कार चलाओगे, मान लो कहीं अटक गए, अरे यार बलराम सर ने क्या बताया था, ध्यान नहीं आ रहा। तो इसीलिए ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, मैंने खुद ने आपको सारे करवा रखे हैं। तो मेरे सेशंस को प्ले करो यूट्यूब पर, साथ में खुद सॉल्व करते हुए चलो, बिल्कुल पॉज मत करो आप। उसकी स्पीड ऑलरेडी मैं एक ऐसे स्टैंडर्ड लेवल पे रखता हूं जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसी को वो स्पीड अच्छी लगती। ठीक है, वहां से प्रैक्टिस करो। तो ये दोनों साथ चलो, दोनों को साथ चलने दो। 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटा यहां देना, ये 2 घंटे डेली देने ही देने। और मैं तो कहता हूं ऐसा रूटीन हर सब्जेक्ट में फॉलो करो, केवल रीजनिंग में नहीं। ठीक है, रीजनिंग पे पहले फोकस इसलिए देता हूं क्योंकि यहां जितना टाइम बचा सकता है एक अच्छा स्टूडेंट, उतना टाइम कहीं नहीं बच सकता। ठीक है,
इसीलिए 2 घंटा कम से कम इसको दो, 2-2 घंटा सभी सब्जेक्ट को दो, 8 घंटे हो गए। फिर बाकी आपकी इच्छा है कि बचे हुए घंटे आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा देना चाहते हो तो दो, कि मैं मैथ को सर मैं तो और घंटे दूंगा, तो 8 घंटे दो सबको बराबर दे दिए। फिर आगे का टाइम मैथ को और दे दो, कि इंग्लिश को और दूंगा, इंग्लिश को दे दो, जीके को दूंगा, जीके को दे दो, रीजनिंग दोबारा करूंगा और रीजनिंग को और देना दे दो, लेकिन कम से कम ये 2-2 घंटा सबको दो। ठीक है, इसके अलावा रिवीजन टाइम अलग है। क्लियर है? तो इतना आप डेली बेसिस पे करो। जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट होता है, फिर आपको जाना होता है फाइनल स्टेज टेस्ट वाली। ठीक है, टेस्ट वाली की प्रैक्टिस करोगे तब तक मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है, क्योंकि यूट्यूब पे सारे प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। कहीं भी अटकोगे, मेरे कॉन्सेप्ट से, मेरे तरीकों से, मेरे थॉट प्रोसेस से, मेरे एलिमिनेशन से, मेरे रूल से आपको पता लगेगा क्या आप सोच सकते थे, कैसे आंसर ला सकते थे। ठीक है, फिर यहां मैं ले जाके आपको छोड़ देता हूं कि अब टेस्ट तुम्हें देना है। अब मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, अब केवल तुम्हारे पास आंसर की है। लेकिन यहां पहुंचने से पहले जब जो इन दोनों फेज को अच्छे से निकाल गया, उसको यहां दिक्कत आती ही नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।